अच्छा, मैंने जो आज का टॉपिक क्या रखा था, डज एनीबडी नो द टॉपिक ऑफ द डे दैट आई शेयर्ड विद यू गाइस? व्हाट वाज द टॉपिक दैट आई शेयर्ड विद यू? नो सर, मुझे जस्ट लास्ट नाइट आपका रेफरेंस मिला है। तो somebody just told me वेरी फैमिली फ्रेंड कि बस तुम जाओ और जाके बात करो। ग्रेट। ओके, आज का टॉपिक यही क्या है? टॉपिक है जो अभी निकला है। Right way. हाँ, जो स्टार्ट हुआ है वही टॉपिक है। यस। तो आप ये देखो कि जो मैंने वहां पर लिखा है ना, वो बहुत Weird ways रिलेवेंट to है। start. हाँ, weird ways to यस। start a business. Correct. I can read. ओके, सो आपको क्या समझना है कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो चीजें सोचनी होती हैं वो सोच ही नहीं रहे होते। और आज मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ रियल लाइफ से, जो लोगों ने मेरे साथ आके मेरे से डिस्कशंस करी हैं, कॉन्वर्सेशंस करी हैं, एंड यू विल प्रोबेबली लाफ। मतलब आप हिलेरियस एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, लोगों ने किस किस तरीके के आर्गुमेंट्स मेरे साथ करे हैं, किस किस तरीके की कॉन्वर्सेशंस मेरे साथ हुई हैं। सो स्टार्टअप के अंदर सबसे 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 ज्यादा जरूरी जो होता है वो होता है क्लाइंट एक्विजिशन प्लान। सो आज आपसे मैं अगर डिस्कस करता हूँ स्वाति, सो व्हाट इज योर क्लाइंट एक्विजिशन प्लान? तो मैं अभी फर्स्ट प्लान तो ये है कि एक एक वेडिंग मैंने लकली बाय गॉड्स ग्रेस अभी इवेंट प्लान किया है। कर चुकी हूँ मैं कुछ महीने पहले। तो पहला तो ये होगा कि अपना इंस्टाग्राम का पेज खोलूँ, बिजनेस रजिस्टर करूँ, एंड उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ओके। आई कैन स्टार्ट आस्किंग माई क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली कि अगर किसी का इवेंट हो रहा है तो आई कैन प्लान। ओके, एंड आप देन जो है फैमिली के अंदर कितने लोगों को जानते होंगे? क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, वो कितने लोगों को जानते होंगे? क्लोज फैमिली फ्रेंड्स में भी 100 200 अब जो कितने क्लोज। परसेंट चांस है? हाँ हाँ, बिल्कुल। कितने परसेंट चांस है कि उसमें से किसी न किसी घर में फैमिली फंक्शन होगा, वेडिंग फंक्शन होगा, और कितने परसेंट चांस है कि उसमें से कोई आपको हायर कर लेगा? तो चांसेस तो बहुत कम होंगे। सो वी कैनॉट रिलाई ऑन दिस बिजनेस प्लान, ऑन दिस मार्केटिंग प्लान। हम्म। दूसरा आपने बोला वर्ड ऑफ माउथ। आज की डेट में आपका वर्ड ऑफ माउथ जो है, वर्ड ऑफ माउथ कब होता है? जब आपके पास कस्टमर्स होते हैं, वो आपसे खुश होते हैं, फिर जाके दूसरों को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, या रिकमेंडेशन जो है ना, वो हर किसी को तो कर ही नहीं सकते। जिसके घर में कोई शादी का फंक्शन होगा, आपका कोई क्लोज फ्रेंड होगा, तो आप जाके बोलोगे, हे आई नो समबडी हु कैन रियली डू अमेजिंग जॉब फॉर यू। बट अदरवाइज तो रिकमेंडेशन वाला भी स्कोप नहीं बनता इसके अंदर, सजेशन वाला स्कोप में नहीं बनता, क्योंकि आप बहुत एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि वो किसी के पास, किसी के घर में उस टाइम के ऊपर हो। तो इसका मतलब ये भी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा आपको स्ट्रेटेजिक गेम प्लान। तो फिर इसका मतलब हम बिजनेस करेंगे कैसे, ग्रो कैसे करेंगे? आपने चीज था बोला था बिजनेस को रजिस्टर करेंगे। अगर वो आपके कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की साइड से, वो एक अलग बात है, वरना बिजनेस को रजिस्टर करना बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी नहीं है। इंडिया के अंदर तो खैर नहीं है, अब आपका हो सकता है आप थाईलैंड के अंदर है, हो सकता है वहां पर नहीं, ऐसा कोई। आई एम करेंटली नाउ आई एम बेस्ड इन इंडिया। ठीक है। और क्या आपने बोला था? आपने बोला था इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना लूंगी या अपना प्रोफाइल बना लूंगी। अब इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल होने से बिजनेस कैसे आएगा? सर मतलब इंस्टाग्राम पे पेज बना करके अब दिस इज व्हाट जो भी मैंने सोचा है आई विल शेयर विद यू कि हम्म। पेज बना करके जो भी अभी एक इवेंट मैंने प्लान किया है वो इवेंट की पिक्चर्स फोटोज अपलोड करना, क्योंकि दिस इज माय वर्क। प्लस जो लास्ट 8 10 years में मैंने काम किया हुआ है उसमें से विद सम क्लाइंट्स आई बीन इन रेगुलर टच विद, स्टिल इन टच विद, मे बी उनकी सम क्लाइंट्स, सम वेंडर्स। सो उनके टेस्टमनीज लेकर के डालना एंड उनको बोलना कि अच्छा अब मैं खुद से काम चलो करना मान स्टार्ट लिया, कर रही हूँ। ठीक है जी, मान लिया। अब आप ये डालोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपके कितने फॉलोअर्स हैं? सो अभी पेज पे तो आई हैव टू स्टार्ट द पेज, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, पर्सनल अब मेरे आपने पेज पे डाल में भी भी। दिया। हाँ, हाँ, अगर आपने स्टार्ट करा तो स्टार्ट तो हमेशा हर बंदा, हर अकाउंट जीरो से ही करता है। जीरो से करेगा, राइट। अब आपने वहां पर ये सारी वीडियो, सारे आपने स्टोरी, सारे आपने उसके अंदर वो डाल दिए। अब अगर हम्म। आपके पास फॉलोअर जीरो हैं तो देखेगा कौन उनको? करनी पड़ेगी धीरे धीरे करके। अब आपको बिजनेस जो है धीरे धीरे बढ़ाना है या तेजी से बढ़ाना है? सर ऑफ कोर्स 30 से बढ़ाना कितनी तेजी से बढ़ाना है? है। सब फुल स्पीड से।
फुल स्पीड से। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चंस जो है ना, आपको आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम पार्ट हियर। या कि या आपने जो जो एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस बताई है ना, इंसिडेंटली आपने शायद मेरा पहला सेशन मेरा ज्वाइन करा है, इंसिडेंटली जो जो आपने अप्रोचेस बताई है, मोस्ट ऑफ द पीपल टॉक अबाउट दोज अप्रोचेस। जब मैं या उनसे डिग करना शुरू करता हूं, तो वी एंड अप अंडरस्टैंडिंग दैट दीज अप्रोचेस मे नॉट बी गुड नॉट एनफ टू वर्क टेक अस फॉरवर्ड। ओके तो इसकी वजह से अब आपने ये चीज सुनी होगी, और साथ ही आपके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं जनरल स्टैटिस्टिक्स या शेयर कर रहा हूं। मैं इंडिया के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, more than 85% businesses shut down fail shut within down in the five first 2 years first 5 years of starting up, yeah and more than 93-95% businesses shut down in first 10 years of starting up. yeah इसका क्या मतलब है? मतलब है कि इट डिड नॉट वर्क आउट प्लानिंग ही नहीं सही रही होगी इसका मतलब ये है कि बिजनेस शटडाउन कब होता है? जब जेब का पैसा खत्म हो जाता है और जेब में नया खत्म हो पैसा जाते नहीं। हैं राइट इसका क्या मतलब है कि जेब में नया पैसा जब नहीं आ रहा होता, इसका मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स जो है कंप्लीटली मेस्ड अप है। मेस्ड अप है या क्योंकि अगर आपके पास अच्छी मार्केटिंग, अच्छी सेल्स की वजह से आपके पास अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है, हेल्दी कैश फ्लो है, कैश रिच कंपनी है, व्हाई वुड दिस कंपनी शट डाउन? ऑफ कोर्स देयर कैन बी सम रीजंस, बट सबसे 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 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट रीजन इज नॉट एनफ सेल्स। एब्सोल्युटली और इंसिडेंटली हम लोग सेल्स को छोड़ के बाकी सब चीजों के ऊपर बाकी सब फोकस। कुछ फोकस करते हैं सो तो एंड अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो जो फियर है ना बिफोर स्टार्टिंग माय वर्क जैसे कुछ लोग को इन्फॉर्म कर रही हूँ तो वो फियर भी इसी चीज का है कि बहुत सारे प्लानर्स हैं व्हाई वुड समबडी हायर मी तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये बिजनेस खोलने से पहले का क्वेश्चन आंसर करना चाहिए था, बिजनेस खोलने के बाद इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए? तो बेटर है कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया इससे पहले ही मैं सारी चीजों की क्लैरिटी ले लूं नहीं, एंड देन आई अभी स्टार्ट आप इन द अभी आप जॉब के अंदर हैं या आपने जॉब छोड़ दिया है? नहीं सर जॉब मैंने छोड़ी हुई है अच्छा, तो हो सकता है कुछ और रीजंस हो, मगर या पॉइंट मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि एक जो है ना, ये वन ऑफ द वेरी कॉमन स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस लोग यूज करते हैं कि आई एम इन ए सर्टेन जॉब, आई नो हाउ द एंटायर बिजनेस वर्क्स। अब मेरे को लगता है कि मैं अपना बिजनेस खोल लेती हूँ, क्योंकि सारी मेहनत तो मैं कर रही हूँ, या मक्खन मलाई जो है कोई और खा रहा है, मेरे को एक फिक्स सैलरी के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है। हम्म दिस इज मोस्ट कॉमन थॉट प्रोसेस। बट यहाँ पर हम्म आपको क्या समझना है कि हम जो है एक बहुत पूरे बिजनेस के एक बहुत छोटे से एरिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ओके, क्लाइंट को लाना, उससे टाइमली पेमेंट निकलवाना, उसके बाद वहां से और फर्दर बिजनेस जनरेट करना, और क्लाइंट्स लाना, और पेमेंट्स लाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बिजनेस एरियाज होते हैं जो मोस्टली एम्प्लॉयज को नजर नहीं आ रहे होते। ओके बिकॉज बिजनेस का सर्वाइवल ही इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। मेरे पास एक बिजनेस ओनर आए, उन्होंने बताया कि मेरा ना इलेक्ट्रिक बेड्स का बिजनेस है। इलेक्ट्रिक बेड समझते हैं सब लोग क्या होता है? इलेक्ट्रिक बेड्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर लगे होते हैं, बटन दबाते हैं तो ऐसे ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। सो उन्होंने बोला कि मेरा इलेक्ट्रिक बेड्स का बिजनेस है, एंड मैं जो है जर्मन की एक कंपनी के साथ टाई अप करा है। मेरा लगभग 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मैंने जो है ना बेड्स अपने इंपोर्ट करने का प्लान कर लिया है। तो पहला ऑफिस मैं दिल्ली में खोलूंगा, दूसरा ऑफिस मैं चंडीगढ़ में खोलूंगा, तीसरा ऑफिस मैं हैदराबाद में खोलूंगा। अब मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या रीजन है। अब उन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर मेरा ऑलरेडी ऑफिस है, तो इसलिए मैं पहला ऑफिस यहाँ खोल रहा हूँ। जैसे हमारे को रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे हमारे को बिजनेस आना शुरू होगा, तो सेकंड ऑफिस मैं चंडीगढ़ में खोल लूंगा। चंडीगढ़ के अंदर मैंने रिसेंटली ऑफिस खोला है, तब तक वो भी मैच्योर हो जाएगा, वहाँ का स्टाफ भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और हैदराबाद के अंदर भी हमारा ऑफिस है, बट वो क्योंकि थोड़ा सा दूर है, तो मैनेज करने के हिसाब से, नया बिजनेस स्टार्ट सेटअप करने के हिसाब से मैं उसको सबसे थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा। हाउ डज दिस बिजनेस प्लान साउंड? ऊपर ऊपर से तो ठीक साउंड कर रहा है बट मेन चीज अगेन कि कस्टमर बेस कैसे आएगा जब उन्होंने हमारे को ऑनबोर्ड करा, हमने उनके बिहाफ पे रिसर्च करी, एंड देयर इज ए वेरी स्पेसिफिक साइंस जिसके अंदर हम गूगल को यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या मेरी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को किसी को नीड है भी सही। वो कैसे पता लगेगा?
कि आप में से कभी भी कुछ भी आपको कुछ चाहिए होता है तो पहली चीज आप जाकर के क्या करते हो, आप गूगल करते हो। ओके, सो अगर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लोग गूगल के ऊपर ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की डिमांड है। अगर कोई ढूंढ ही नहीं रहा तो फिर गूगल के ऊपर तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। अब जब मैंने ये रिसर्च करी तो सबसे पहले तो मैंने ये पता लगाया कि इलेक्ट्रिक बेड्स के ऊपर क्या कोई सर्चेस हैं, क्या कोई लोग ढूंढते हैं। सो गुड थिंग वाज कि वहां पर एक डिसेंट वेरी हेल्दी सर्च वॉल्यूम था। अब सेकंड चीज जो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर डिमांड का जो भी थाउजेंड्स ऑफ सर्चेस पर मंथ हो रही थी, कहां पर है डिमांड का ज्योग्राफिक डेस्टिनेशन या ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है। तो हमने जब पता लगाया तो वहां पर था कि मोस्टली इसके अंदर से 85% डिमांड जो थी वो आ रही थी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। आई डोंट नो क्यों आ रही थी वहां से, मगर आ रही थी। अब अगर 85% डिमांड जो है अगर वो साउथ इंडिया से आ रही है, आप जो है दिल्ली के अंदर ऑफिस खोल के बैठ गए हैं, तो कितने परसेंट चांस है कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होने लग जाएगा। 15% डिमांड जो नॉर्थ इंडिया से आ रही थी वो सारी की सारी दिल्ली में नहीं थी, और फिर जो 15% डिमांड जो दिल्ली के अंदर थी वो सारी की सारी आपको भी नहीं आने वाली। आप सारा अकेले सोल सप्लायर नहीं बनने वाले उस 15% डिमांड के। उस 15% डिमांड के छोटे से शेयर का छोटे से शेयर आपको वहां पर मिलेगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि पहला ऑफिस दिल्ली के अंदर कितना सक्सेसफुल होगा, जिसके रिजल्ट्स या रिस्पांस देख करके कोई जना चंडीगढ़ में ऑफिस खोलेगा और फिर उसके बाद हैदराबाद में ऑफिस खोलेगा। जब बहुत मैंने कम रिसर्च सक्सेस होंगे। जब मैंने रिसर्च करा तो मैंने उनको बोला, यही सारी डिस्कशन हुई, तो मैंने उनको ये बोला कि आपका प्लान जो है ना ये वर्क नहीं करेगा इस तरीके से, क्योंकि आप ये देखो कि साउथ साइड के ऊपर जहां पे डिमांड हाईएस्ट है, 85% डिमांड जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका नियरेस्ट ऑफिस के अंदर आपको वहां पर स्टार्ट करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग योर फर्स्ट ऑफिस इन दिल्ली, देन इन चंडीगढ़, देन इन हैदराबाद, you should do the exact opposite of it. You should open your first office in Hyderabad because that is closest to the demand centers. Does that make logical sense to everybody? यस सर। अब अगर मैं स्वाति से जैसे बात कर रहा था तो स्वाति के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, हमारे को ये देखना होगा कि क्या वेडिंग प्लानर्स या वेडिंग मैनेजर्स की कोई डिमांड है। अब स्वाति कहां पर ये बिजनेस करना चाहती हैं। सो लेट अस से स्वाति कहती है कि मैं या तो ऑल ओवर इंडिया बिजनेस ले सकती हूँ, या फिर वो कहते हैं कि मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बिजनेस ले सकती हूँ, या फिर वो कहते हैं कि मैं सिर्फ दिल्ली के अंदर हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को मालूम नहीं स्वाति कहाँ पर रहती है, अगर वो कहती है कि मैं दिल्ली नोएडा है तो ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर बिजनेस अभी करना चाहती हूँ स्टार्टिंग के अंदर। एज सुन एज आई डू सम फंक्शंस इन दिल्ली एनसीआर, मेरा जैसे जैसे पोर्टफोलियो ग्रो करेगा फिर मैं अपना ज्योग्राफिक एक्सपेंशन भी कर लूंगी। अब यहां पर हमारे को पता क्या लगाना है, पहली चीज जो पता लगानी है कि जहां पर स्वाति अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है उसके प्रोडक्ट या सर्विस की कोई डिमांड है। तो हम कैसे करते हैं, गूगल एड्स के अंदर एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड प्लानर। ओके, कीवर्ड प्लानर जो है हमारे को बताता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, उसकी कितनी डिमांड है। कैसे बताता है, वो बताता है इस पर्टिकुलर कीवर्ड की इतनी सर्चेस हर मंथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्वाति के बिजनेस की बात करता हूं तो स्वाति को अगर कोई ढूंढना चाहेगा, ध्यान से समझना और सोच के बताना, दिस क्वेश्चन इज फॉर स्वाति एंड एवरीबडी एल्स कैन ऑल्सो कम इन एंड ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन, कि अगर स्वाति का बिजनेस है वेडिंग प्लानिंग का, तो अगर कोई पर्सन स्वाति या स्वाति जैसे किसी पर्सन को या कंपनी को ढूंढ रहे होंगे तो वो गूगल में क्या लिखना प्रेफर करेंगे, क्या लिखेंगे ताकि स्वाति या स्वाति जैसे बिजनेसेस उनको मिल जाए। बताओ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? दे विल आ गया, दे विल सर्च फॉर वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर। बिल्कुल ठीक है। सो इनको हम बोलते हैं, ये जो आपने तीन थॉट्स बताए हैं इनको हम बोलते हैं सीड कीवर्ड्स। सीड कीवर्ड्स, हम सीड कीवर्ड्स डालते हैं, मैक्सिमम हम 10 तक डाल सकते हैं उसके अंदर। जब हम ये तीनों के तीनों सीड कीवर्ड्स हमने वहां पर डाल दिए, उसके बाद हमने उसको कहा कि इन तीन कीवर्ड्स के ऊपर या इनसे मिलते जुलते कोई और चीज अगर सर्च कर रहा है तो आप मेरे को बता दो। तो गूगल फटाफट जाएगा
पूरे इंडिया के अंदर जितने सर्चेस हो रहे हैं सारा कुछ वो आपको 1 सेकंड के अंदर आपको लाकर बता देगा कि वेडिंग प्लानर के ऊपर कितने सर्चेस हो रहे हैं हर महीने, इवेंट मैनेजर्स या इवेंट प्लानर्स के ऊपर इतने सर्चेस हो रहे हैं, या डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर्स के अंदर इतने सर्चेस हो रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी सर्चेस हमारे आते हैं, अगर आते हैं, अगर वहां पे जीरो नहीं आता या डैश नहीं आता, तो अगर वो सर्चेस आते हैं, इसका मतलब हमारे बिजनेस का पहला इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर हमारे को मिल गया कि लोगों को या किसी को मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की नीड है, जरूरत है। ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट आता है कि टोटल डिमांड है कितनी। तो टोटल डिमांड कितनी है ये हमारे को वहां पर दिखेगा कि टोटल सर्च वॉल्यूम्स के ऊपर हमारे को दिखेगा, हर कीवर्ड के आगे लिखा होगा कि आपका सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि इस कीवर्ड को हर महीने कितनी बारी ढूंढा जाता है। अब जब आपको ये सर्च वॉल्यूम मिल गया, तो अब हमारे को क्या करना है, हमारे को मार्केट के अंदर टोटल बिजनेस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। टोटल बिजनेस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। लेट अस से, स्वाति एंड एवरीबडी एल्स, लेट अस से हम ये देखते हैं कि 5000 सर्चेज हो रही हैं इन तीनों चारों पांचों कीवर्ड्स के ऊपर जो हमने अभी देखे। इवेंट प्लानर्स, इवेंट मैनेजर्स, वेडिंग प्लानर्स, वेडिंग मैनेजर्स, वेडिंग कंसल्टेंट्स, और डेस्टिनेशन वेडिंग कंसल्टेंट, डेस्टिनेशन वेडिंग एडवाइजर, डेस्टिनेशन वेडिंग मैनेजमेंट कंपनी XYZ। इस तरीके के अगर हम कीवर्ड्स देखते हैं, मान लीजिए 5000 सर्चेज हो रही हैं। अब आपको क्या समझना है कि आपका जो एवरेज फीस है, इंडस्ट्री का जो एवरेज फीस है वो कितना है इवेंट मैनेजमेंट की कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी के लिए। तो स्वाति, यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेरी। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपकी फीस नहीं पूछ रहा, मैं इंडस्ट्री के अंदर लोएस्ट नहीं पूछ रहा, मैं इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट नहीं पूछ रहा। एवरेज इंडस्ट्री फी कितनी होगी? लाख, सॉरी, मे बी 2 से 2.5 लाख। ओके। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें समझनी है। डज एनीबडी हैज एक्सेस टू कैलकुलेटर? स्वाति, आपके पास कैलकुलेटर होगा? है सर। ओके। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा आपको। लेट अस से 5000 सर्चेस हो रही हैं। अब अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे स्वाति से पूछना चाहूंगा, दैट वुड मेक दिस कॉन्वर्सेशन इवन मोर इंटरेस्टिंग, कि अगर कोई जना 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है इवेंट मैनेजर को या इवेंट कंसल्टेंट को हायर करने के लिए, तो उसकी पूरी शादी का कितना बजट होगा अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम से मिनिमम 50 लाख रुपए। ठीक है। अब यहाँ पर जो जना 50 लाख रुपए दे रहा है, आप कह रहे हो वो 2.5 लाख रुपए साथ में वो देना चाहेगा, तो 5% मान लेते हैं उसको हम। हम्म। ठीक है जी। अब यहाँ पर वेरी मिन करता है। मे बी मिनिमम 50 से शायद 70 या 1 CR भी जा सकता है। मेरे को मालूम नहीं, आप जो बोलोगे मैं उस नंबर को लिखूंगा। हम्म। आप बोलोगे 50 होगा मिनिमम, तो मैं कहूंगा एवरेज बता सकते हो आप। तो आपने 50 से एक बोला, तो हम इसको 75 मान लेते हैं। अगर हम 75, 75 राइट। लेते हैं तो इसका मतलब हम 3% के आसपास की बात करेंगे। 3% वेडिंग प्लानर की फी होगी। लेट्स और लेट्स लेट्स से 75। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे देते हैं कि अगर किसी का 2 करोड़ का बजट है, तो इसका मतलब वो 6-8 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए इजीली दे देगा वो। या सो 75 लाख लेते हैं। अब हमारे को ना इसको कैसे इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कैसे करना है कि 5000 सर्चेज हर महीने हो रही हैं, साल के अंदर कितनी सर्चेज हो जाएंगी? कैन एनीवन कैलकुलेट 5000 विद 12? 50,000। मल्टीप्लाई करके 60,000 हो जाएंगी। अब आपको एक चीज और समझनी है कि जब भी आप गूगल के ऊपर जाते हो, आप कैसे सर्च करते हो? आप कुछ भी सर्च करते हो तो जो पहला रिजल्ट आता है उसको ऐड टू कार्ट करके खरीद लेते हो, या जो भी पहला रिजल्ट आता है उसको आप क्लिक करके उसको लीड दे देते हो या बातचीत करना शुरू कर देते हो? नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं करते। हम 3-4-5 बारी अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं, फिर उसके बाद मेकअप करते हैं माइंड अपना कि हमारे को कैसे इस चीज को टैकल करना चाहिए। तो आपने जो है 60,000 को 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हर पर्सन जो भी ढूंढ रहा होगा वो 3-4-5 अलग अलग तरीकों से ढूंढेगा। तो एवरेज मैंने उसको 4 से डिवाइड कर दिया। सो पंद्रह अब हजार आपका आ जाएगा 15,000। अब ये 15,000 लोग पूरे इंडिया के अंदर जो ढूंढ रहे हैं, इनका आपने बोला 75 लाख, 1 करोड़ के आसपास का बजट होगा। तो मैं क्या आपसे लिबर्टी ले सकता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए, कि क्या मैं 1 करोड़ मान सकता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए? यस सर।
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन 15,000 सर्चेस जो हो रही हैं, इनके घर में शादी का फंक्शन ड्यू है, तभी ये ढूंढ रहे हैं? ऐसा हाँ तो सर। नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं जूता या फ्रिज खरीदना चाहते हैं और अचानक से वेडिंग प्लानर ढूंढना शुरू कर दिया। ओके, सो अब इसका मतलब वेडिंग फंक्शन तो ड्यू है। 15,000 लोग, आपसे मैंने लिबर्टी लिया है इजी कैलकुलेशन के लिए, 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो आप देख रहे हो साल का कितना बजट इसके ऊपर स्पेंड होने वाला है। गूगल के ऊपर 15,000 करोड़ का यस सर। वेडिंग बिजनेस होने वाला है। यस सर। 15,000 करोड़ का वेडिंग बिजनेस होने वाला है। ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये इंफॉर्मेशन सुन के आपको क्या लग रहा है? कि मार्केट बहुत बड़ा है, 15,000 में से मेरे को तो बहुत ही छोटे परसेंट का अब मतलब। यहाँ पर हमने आपसे जो कैलकुलेशन करी थी, 3 से 5% का आपने बोला था कि वेडिंग प्लानर्स चार्ज करते हैं। तो हम्म 15,000 करोड़ का 3 से 5% कितना हो गया? अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1,500 करोड़। अगर हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 750 करोड़। हम्म और 3% कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा मे बी 500, 550, 600 करोड़। हम्म अब इसका मतलब वेडिंग प्लानर्स के लिए इंडिया के अंदर लगभग 600 करोड़ का है। और मैंने जो वहां पे थोड़ी सी लिबर्टी ली थी ना, तो मैंने 20-25% बढ़ाया था वहां पर। 20% कम कर दो, 600 को भी आप 500 कर दो। 500 करोड़ का पैसा जो है लोग वेडिंग प्लानर को देने के लिए बैठे हुए हैं। ये बात आपको कैलकुलेशन समझ में आई? यस सर। अब आप मेरे को ये बताओ कि 500 करोड़ में से कितना अपनी जेब में डालना चाहते हो? सो टू स्टार्ट विद 1 करोड़ भी आ जाए तो गुड। अब इसको कैसे सोचना है? अब लोग कहते हैं सर सारा ही दिलवा दो, सर आधा दिलवा दो, सर 10-15% तो दिलवा दो। हम्म नॉनसेंस। हमारे को देखना है कि क्या हम इस 500, 550, 450 करोड़ का 1/4%, 1%, 0.5% जेब में डाल सकते हैं। हम्म तो अब आपको क्या समझना है कि 500 करोड़ का 1% कितना होगा? 5 करोड़। 5 करोड़। आधा आधा परसेंट कितना होगा? 2.5 करोड़। 1/4% कितना होगा? 1.2। हाँ, 1.25 करोड़। तो क्या ये बिलीवेबल लगता है कि मैं 1, 1.5, 2 करोड़ का तो धंधा उठा ही सकती हूँ मार्केट से? या वही 1 करोड़ उसी हिसाब से बोला था। राइट। क्या ये बिलीवेबल लगता है? मैं नहीं कोई आपको झूठे दिलासे दे रहा कि 10% ले लो इसमें से, 15% ले लो इसमें से, आधा ले लो, पूरा ले लो। कोई झूठे दिलासे नहीं दे रहा। अगर आप बिजनेस के अंदर हो, आपको धंधे की समझ है, तो 1/4%, 1% को टारगेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ना 100% कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ 1% मार्केट शेयर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा सिर्फ आपका। और आप कितना फाइनेंस मैनेज करने में हेल्प कर रहे होगे? 5 करोड़ किस नंबर का 3% होगा? ये क्वेश्चन समझी नहीं सर मैं। 5 करोड़ रुपया किस नंबर का 3% से 5% होगा? अभी भी वो 3 से 4। 100 करोड़ का पांच अच्छा। परसेंट 5 करोड़ होगा। हाँ। ठीक ओके। है, और आई थिंक 150 करोड़ का 3% 5 करोड़ होगा। वेडिंग ओके। प्लानर फीस 166। वही 166 करोड़ का 3% 5 करोड़ होगा। तो अगर आपको 5 करोड़ रुपया आपको मिलेगा फीस का, तो आपने उस 5 करोड़ को अपने अर्न करने के लिए आप 160, या 100 से 150 करोड़ रुपए का पैसा मैनेज करने में आप हेल्प मैनेज। करोगे। राइट राइट। अब आप मेरे को यहाँ पर देखो और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज। ये तो हो गया जो आपका अपॉर्चुनिटी हो गया। अब आप देखो कि वो पैसा उसने जो 150 करोड़ वहां पे लोगों ने खर्च करना है, वो सिर्फ वेडिंग प्लानर के ऊपर तो खर्च नहीं करना। कहाँ नहीं। पर करना है? डेस्टिनेशन जहां पर लेकर के होटल। जाएगा उसके ऊपर, होटल के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, होटल, वहां पे ट्रैवल, फ्लारिस्ट, फ्लाइट। डीजे, या केटरिंग, साउंड लाइट। साउंड लाइट साउंड, लाइट, एंटरटेनमेंट। अपैरल्स, फुटवेयर, एक्सेसरी, शूज, या गिफ्ट्स, XYZ। अब राइट। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है एक घर को या बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो आर्किटेक्ट जो होता है वो उस बिल्डिंग का या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट या
एग्जीक्यूशनर होता है, वैसे ही आप सिमिलर पोजीशन के अंदर हो इस पूरे वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट के लिए। ओके, यस सर। तो इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे लोगों को अगर आपकी वजह से बिजनेस आता है, तो क्या आप अपनी रेफरल फीस या कंसल्टिंग फीस आप इन सारे बिजनेसेस से चार्ज करना चाहते हो, करते हो? यानी कि मतलब वेंडर टू वेंडर ऑल्सो। हाँ जी, यस, अगर आप करते उनको हैं। बिजनेस दे रहे हो तो 100% करते हैं। 5%, 10%, 15% वहां से भी आएगा। यस सर। तो अब आप यहाँ पर देखो कि अगर आप 150 करोड़ रुपए का बिजनेस लोगों को बांट रहे हो, तो उसका 5%, 10% भी तो घूम फिर के आपके पास आएगा। यस सर, वो फीस के ऊपर से आता है। हाँ जी। वो भी तो होता है सर। फिर हम 5 शेयर की बात नहीं कर रहे, हम अब 5 + 15 की बात कर रहे हैं, अगर हम 10% लगाते हैं वहां पर उसमें। तो अब कोई जना कहेगा नहीं जी, हम तो चार्ज ही नहीं करते, हमारा डिफरेंट है मोडस ऑपरेंडी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको फीस तो 5 करोड़ की लेनी ही है। अगर आप कहते हो कि हाँ हमारे को मिलता है वो 5% मिलता है, तो आपने उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, 10 मिलता है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। तो इतना बड़ा बिजनेस का ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, और ये अभी हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चूज करा है, गूगल। ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को मजा आ गया सुन के कि यार गूगल के ऊपर इस तरीके की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मेरे को मालूम ही नहीं था। कितने लोगों को सुन के मजा आ गया? तो मुझे एकदम ब्रेक थ्रू मिला है फर्स्ट टाइम। मतलब आई नेवर थॉट ऑफ इट इन दिस वे। ओके, बाकी और भी किसी को मजा आया? या आप कह रहे हो नहीं स्वाति को मजा आया क्योंकि उसके बिजनेस की बात कर रहे हो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। सर आपने मेरे बिजनेस का भी किया था और नंबर बहुत एब्सर्ड आता है, हाई नंबर आता है, बट आई एम नॉट श्योर रियलिटी कितनी होती है उसकी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, रियलिटी को तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि आप जो है लास्ट टाइम कुछ खरीदा था आपने गूगल पे या नहीं, गूगल की हेल्प से? गूगल से तो खरीदते नहीं है सर। नहीं नहीं, गूगल की हेल्प से। गूगल का मतलब ये नहीं होता कि आपको जूता या एयरलाइन की टिकट या वो कपड़े गूगल से खरीदने हैं, गूगल की हेल्प से आपने कभी कुछ खरीदा है? सर वो हमारी इंडस्ट्री का 7,000 करोड़ या 6,000 करोड़ आया था कोल्ड चेन में, तो उतना मार्केट है ही नहीं। हम आज भी देखते हैं यूनिट हम बना रहे, इतना बाजार है ही नहीं। अब आप उसमें आप सब मेरे को एक बात तो फ्रीज बता एसी दो, सब आ जाता है, तो उस चक्कर में होता होगा, बट आई डोंट नो। मेरा बात का जवाब तो दे दो कि जी, आपने कभी गूगल की हेल्प से कुछ खरीदा है? नहीं बहुत बार आइडेंटिफाई किया है सर। बस। अब मैं ये तो बोला ही नहीं कि वहां पे गूगल के ऊपर ही ऐड टू कार्ट करके स्वाति को 5 करोड़ रुपया कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर कर देगा, मैंने तो ये बोला ही नहीं। वहां पर क्लाइंट जो ढूंढ रहा है या पोटेंशियल कस्टमर जो है ढूंढ रहा है, अगर वो स्वाति तक पहुंच जाता है, तो स्वाति के पास एक लीड आ गई या राजेश के पास एक लीड आ गई। अब सारी लीड्स 100% कन्वर्ट नहीं होंगी। ओके, उन लीड्स में से जो आपके पास आएंगी 2%, 3%, 5%, 10% कन्वर्ट हो जाएंगी। उसकी वैल्यू जो है हमारे को देखना है कि वो 2, 3, 5 करोड़ रुपए की होएगी हमारे लिए। तो मैं तो आपको ये बोल ही रहा कि 7,000 करोड़ का बिजनेस आपको आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल है इतना। अब मैं कैसे कह रहा हूं, मैंने तो नंबर्स आपको दिखाए हैं। आप नंबर्स को बोलते हो कि मैं नंबर्स पे विश्वास नहीं करता, तो मैं कैसे हेल्प करूं आपको? और जो नंबर्स भी मैंने बताए हैं, मैंने अपनी तरफ से तो दिए नहीं है। स्वाति ने बोला कि मेरा एवरेज इंडस्ट्री फीस इतना होता है। फिर वो इंडस्ट्री फीस जो लोग चार्ज करते हैं ना, उसका जो है वो पूरे वेडिंग का जो बजट होता है उसका 3 से 5% होता है। जो जो नंबर स्वाति ने बताए हैं, मैंने तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करा। मेरे को तो उसके बाद बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बिजनेस के बारे में अच्छी है, तो फिर गलत नहीं हो सकते नंबर। और सर ये एग्जीबिशंस के थ्रू जाएं और एग्जीबिशन में करें तो कैसा अप्रोच रहेगा सर? अभी उसके ऊपर भी आते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वियर्ड वे टू स्टार्ट और बर्न डाउन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस is to plan your entire business growth based on gut feeling. Absolutely stupid. आप अपना बिजनेस जो है खराब कर रहे हो गट फीलिंग के ऊपर, बेसिस के ऊपर। आपको अगर मालूम नहीं है, और क्या मालूम नहीं है कि मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड है या नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन। कहां पर है ये डिमांड, सेकंड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन, पूरी डिमांड जो है मिल करके कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, थर्ड क्वेश्चन। अब ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी तो हैं कि मैं अभी इस जगह पे हुई नहीं, तो क्या वो लोग वेट थोड़ी कर रहे होंगे कि जब स्वाति आके अपना स्टार्ट करेगी ब्लॉग या वेबसाइट तब मैं शादी करूंगा, और पिछले 50 साल से लोग वेट कर रहे हैं कि स्वाति आई नहीं रही, आई नहीं रही, आई नहीं रही, मेरी मैं घोड़ी पे कब चढ़ूंगा, डोली में कब बैठूंगी, स्वाति ने खोला ही नहीं है बिजनेस। ऐसे तो वेट कोई नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं और से अपना वो काम चला रहे होंगे। जिन लोगों के पास वो आज की डेट में जा रहे हैं वो सारे क्या हुए, स्वाति के कॉम्पिटिटर्स हो गए वो। अब स्वाति को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि उन कॉम्पिटिटर्स को बीट करके, बुलडोज करके, फ्लैट आउट डिस्ट्रॉय करके, ऐसा वो क्या स्ट्रेटेजिक गेम प्लान बनाएंगी अपना, जिसको हम बोलते हैं सेल्स स्ट्रेटेजी, ताकि उनको छोड़ के स्वाति से बिजनेस करना शुरू कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो अब यहां पर दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले लीड कैसे आएगी, उसके बाद लीड आ तो गई, कन्वर्ट कैसे होगी। सेल में कैसे कन्वर्ट होगी। यस, क्योंकि जब तक ये दोनों इन सिंक काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा जेब में, उल्टा पैसा जाएगा ही जाएगा। क्योंकि लीड जनरेट करने के लिए भी तो आप कुछ मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगा रहे हो, वो तो आपकी जेब से जा रहा है। अगर आपने सेल में कन्वर्ट नहीं करा तो आपके पास जेब में पैसा वापस आना शुरू ही नहीं होगा कभी भी। हाँ यस जी, सर अगर बताइए। दो लोग सेम बिजनेस में है और दो लोग आपसे इंसाइट ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कॉम्पिटिटर का? जिसकी मार्केटिंग एंड सेल्स बेटर होगी वो जीत जाएगा। पर इसका सर दोनों मतलब, दोनों से आपसे आपसे तो इंसाइट ले रहे हैं ना। हाँ हाँ, मैंने तो बताया। अब टीचर तो सेम होता है, मगर टॉप तो एक ही बच्चा करता है क्लास में, बाकी सारे तो उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यार मैंने अभी आपको बताया था 15,000 करोड़ की शादियां होने वाली हैं। आधा आधा जिसको बांट लो यार आपस में, 750 750 कर लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। सो मार्केट इज वे लार्जर एंड बिगर देन what a single person or single company can cater to. Does that make sense? Dipesh and everybody else. 100% सर। तो अब यहां पर देखो कि मैंने बताया था कि 15,000 करोड़ की ये मार्केट है। स्वाति ने क्या बोला कि मेरे को सिर्फ 1 करोड़ दिलवा दो इसमें से। अब यस सर। कोई हो सकता है स्वाति की जगह कोई और होता, वो शायद ये बोल देती कि यार 2-5 करोड़ दिलवा दो, 10-15 करोड़ दिलवा दो। कोई हो सकता है बोलता है कि यार मेरे को 10-20-50 लाख रुपए दिलवा दो, क्योंकि हर एक के बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस भी तो अलग अलग हो सकती हैं। हम्म। सो the market is way too bigger than than what can be handled by 1, 2 or 5 people. सो इस चीज की तो चिंता ही नहीं है। अगर दो बच्चे एग्जैक्टली सेम गुरु के साथ बैठ करके सेम एजुकेशन ले रहे हैं तो इस चीज की तो कभी चिंता नहीं होगी, इस चीज की तो कभी दिक्कत नहीं आएगी कि यार अब क्या होएगा मार्केट के अंदर। एंड यस, अभिनव का पॉइंट भी ठीक है कि अगर मान लीजिए कि इतना बिजनेस है तो आपस में कोलैबोरेशन भी करा जा सकता है। इट इज बेटर टू कोलैबोरेट देन कॉम्पीट। अब ये कैसे कोलैबोरेशन इज अ होगा? वेरी गुड आइडिया सर, कोलैबोरेशन इज अ वेरी गुड आइडिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर जो है ना एडवांस लेवल स्ट्रैटेजीज होती है जहां पर हम जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएशंस, टाई-अप्स, पार्टनरशिप्स इसके ऊपर बात करते हैं। बट टुडे इज नॉट दैट डे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जहां पर द पर्सन वाज अबाउट टू बर्न डाउन हिज एंटायर इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 to 4 crores. It is good that he contacted me and I told him instead of doing this, do exactly the opposite of what you are planning. तो मैंने आपको नंबर्स के हिसाब से आपको सारा मैंने बताया। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सर एग्जीबिशन का बताया ना सर, एग्जीबिशन का। आज जो है ना एग्जीबिशन का डे नहीं है राजेश जी, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा टच बेस कर कवर दीजिए कर दूं। सर, जस्ट हाँ टच मैं बेस कर कर दूंगा, दीजिए। मैं कर दूंगा आपको। यहाँ पर आपको क्या समझना है, सेकंड में आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, जो एक मेरे पास बिजनेस ओनर आए, इनफैक्ट आए नहीं थे, फोन के ऊपर बात करी थी। तो उन्होंने बोला कि मनोज जी फैक्ट्री वैक्ट्री मैंने लगा दी है, लगभग 3-4-5 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है इसके अंदर। तो मेरे को आपसे सलाह लेनी थी, मेरे को किसी फ्रेंड ने रेफर करा, रिकमेंड करा है। मैंने कहा ओके, तो क्या बिजनेस है?
कहते हैं सर आई एम सो एक्साइटेड, मैं आपको एक बारी बताना चाहूंगा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कैसे करा। तो बताओ जी। तो कहता है कि मैं एक बारी अपने किसी फ्रेंड के घर ऑफिस जा रहा था कहीं पर मिलने के लिए। तो जस्ट मतलब पहुंच गया था, सामने 150-200 मीटर या 300-400 मीटर दूर वो था, और वहां पर ना जाम लगा हुआ था। और वहां से मेरी गाड़ी जो है पास कर रही थी, तो जाम लगा हुआ, तो मेरे को वही 300-400 मीटर या 150-200 मीटर पहुंचने के अंदर ही 15 मिनट लग गए उस जाम की वजह से। तो मेरे को भी बड़ी हैरानी हो रही थी और अंदर से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, यार सामने तो जाना है, जाम लगा हुआ है, जाऊं कैसे, पहुंचूं कैसे। तो खैर, कहते हैं मेरी ध्यान गया कि वहां पर एक मैन होल का ना ढक्कन खुला हुआ था, जिसकी वजह से वो जगह स्पेस कम हो गई थी, तो ट्रैफिक बड़ा स्लो चल रहा था, वहां पे बॉटल नेक बन गया था। तो कहते हैं वो मैंने देखा बॉटल नेक बन गया है, मगर मेरा ध्यान गया उस मैन होल की तरफ, ढक्कन की तरफ। और मैंने ऐसे ही देखा, ऑब्जर्व करा कि वहां से लेकर 400-500 मीटर तक या 300-400 जो भी डिस्टेंस था उसका, कितने सारे मैन होल्स लगे हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ये एक इतने से डिस्टेंस में इतने सारे मैन होल्स हैं, तो इस पूरी लोकेशन में कितने होंगे, सिटी में कितने होंगे, स्टेट में कितने होंगे, पूरे इंडिया के अंदर मैन होल्स तो करोड़ों 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 मैन होल्स चाहिए होंगे। दैट वाज द डे आई रियलाइज दैट इट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट बिजनेस, क्योंकि इतनी सॉलिड डिमांड है। कहता है मैंने मशीन मशीन खरीद ली, लोन वोन ले लिया, फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप कर ली है। अब मैंने कहा एवरीथिंग इज ग्रेट, साउंडिंग फैंटास्टिक, अब मैं बताओ कैसे हेल्प करूं। क्या क्वेश्चन आया? माल बेचना नहीं आ रहा मेरे को, बिक नहीं रहा, सेल नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जो मैं सोच रहा था, ये तो सारी गवर्नमेंट जो है वो टेंडर्स के हिसाब से उठाती है, और मेरा तो टेंडर ही कुछ नहीं बन पा रहा, कॉस्टिंग ही मैच नहीं हो रही। अब आप ये देखो, फिर से सेम एग्जाम्पल, आपने फैक्ट्री शैक्ट्री डाल ली, 3-4-5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेबर भी आ गई, लोन भी हो गया, मशीन भी आ गई, फैक्ट्री रनिंग है, मीटर डाउन है, खर्चा आपका हो रहा है, क्या मिसिंग है यहाँ पर इसके अंदर? एक्चुअली तो बिजनेस का जो कोर है वही मिसिंग है। धंधा कैसे आएगा? विच इज सेल्स। तो आप फिर से मेरे को बताओ कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारे पास होनी चाहिए माइंड में? सेल कैसे आएगी। और हम लोग 99% लोग, 97% लोग सोच ही नहीं रहे होते सेल कैसे आएगी। वो सोच रहे हैं मशीन कैसे आएगी, लोन कैसे आएगा, लेबर कैसे आएगी, बंदे कैसे आएंगे, प्रोडक्शन कैसे होगी, बिजली खर्चा कैसे होगा, लैंड का कैसे करेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा। कोई भी नहीं सोच रहा होता कि मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरी कैसे आएगी। आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पर, आप लोग मेरे को बताओ कि जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा था, उस दिन आपके माइंड में क्या चल रहा था? जिस दिन आपने बिजनेस लॉन्च करना था, आपके माइंड में क्या चल रहा था? तो मैंने जब स्टार्ट किया बिजनेस, बस सेल्स पे फोकस ही नहीं था सर। मैंने इंडस्ट्री लगा ली, वो बहुत आराम से कस्टमर आ जाएगा, कस्टमर की चिंता मत करो। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको भगवान की दया से सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया, जैसे ही आपने फैक्ट्री लगाई हुआ टाइम कस्टमर्स की लगा, भीड़ लगने लग हुआ गई। टाइम लगा, बट दैट वाज अ मिस्टेक। इसके बेस पे आई कुड नॉट एक्सपैंड फर्दर। अब यस, जो मेरी स्ट्रेटजी चलती है, विद लास्ट 1 year आई ओनली गो फॉर सेल्स व्हेन आई गेट अ कस्टमर, देन आई गो फॉर इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज आई डोंट गो फॉर इन्वेस्टमेंट। दैट इज द राइट अप्रोच, दैट इज द ओनली अप्रोच दैट यू मस्ट हैव। कि पहले आपको देखना कस्टमर कैसे आएगा जो आपको पेमेंट करेगा। और इवन बेटर कि धंधा लगाने की, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी जेब में पेमेंट आ जाए 2, 4, 5, 10 लोगों की। ये मालूम है कौन सी इंडस्ट्री में बेहतरीन तरीके से होता है? बेहतरीन तरीके से होता है, कौन सी इंडस्ट्री में होता है ये? ये आप बताओ सर। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले प्री ऑर्डरिंग के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर माल बेच देते हैं लोग, अभी जमीन में खड्डा भी नहीं खोदा होता, और वो पूरा मकान दुकान बेच देते हैं ऑलरेडी, और आप लोग खुश होके वहां पे पैसा दे करके आते हो। कितने लोगों ने करा हुआ ये? सच सच बताना, झूठ मत बोलना, मेरे को पता लग जाएगा। नहीं नहीं, वो तो बिल्डर को देना ही पड़ता है बुक करने के लिए। उस टाइम तो क्या 5-10 साल से तो ये चला था कि जिस दिन बिल्डर ने बुक किया, विद इन 1 year उसका अप्रिशिएशन 30% हो जाता था। दैट वाज अ ग्रेट। अरे अभी खड्डा भी नहीं खुदा, बोर्ड लग दे गया ना रहे सर हैं बिल्डर इधर, सब दे रहे हैं। बोर्ड लग बिल्डर गया का तो बोर्ड कितनी लग गया। इन्वेस्टमेंट, अरे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी बिल्डर की?
बोर्ड लगाने सर से। बिल्डर का बोर्ड लग गया, वह टेंट में हम लोग नाश्ता करके पैसा दिए बिल्डर को। मैं यही बता रहा हूं, कितने अच्छे से करते हैं रियल एस्टेट में लोग, कि अभी मतलब काम भी शुरू नहीं हुआ, पेमेंट आने लग गई। इससे बढ़िया बिजनेस कैसे हो सकता है? यू आर करेक्ट। बट फिर भी सर अगर वो नेशनल लेवल में देखे तो कुछ ही बिल्डर है जो सक्सेसफुल है, बाकी सारे काफी बिल्डर खराब, फ्रॉड भी तो हालत बहुत खराब हुए। भी है उनकी। हाँ, तो फ्रॉड भी तो बहुत हुए, इसी चक्कर के अंदर लोगों ने पैसा भी तो कितना डुबो दिया। मगर फिर भी आज की डेट में अभी कहीं अगर आ जाए तो आप सब लोग तैयार हो जाओगे, हाँ मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। नहीं दिया है क्यों? सर, हमने अभी बॉम्बे वाले फ्लैट भी बुक करने के टाइम पैसा दिया है, जमीन पे ही दिया है। मैं भी यही बोल रहा हूँ। अच्छा, इज इट ए गुड डिसीजन और ए बैड डिसीजन? अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट के हिसाब से देखें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करते हुए, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो जो प्रोडक्ट रेडी हो गया आपको सिर्फ वही लेना चाहिए उस टाइम के ऊपर, क्योंकि एग्जीक्यूशन रिस्क और बाकी सारे रिस्क को तो इसको गधे दौड़ बोलते हैं सर, सब ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। अरे तो आप अपने धंधे में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? वो गधे दौड़, हम गधे दौड़ में, गधों की दौड़ में क्यों शामिल हैं? हमारे कस्टमर क्यों नहीं है हमारे पास भाग के दौड़ के आने के लिए गधे दौड़ के अंदर शामिल? यही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या मेरी बात ठीक लग रही है? तो एकदम सही लग रही है, इसको एजुकेट करिए कैसे किया जाएगा। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है? जिस दिन आपने लाखों या करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, उस दिन आपने क्या सोच रहे थे कि कस्टमर कैसे आएगा? चलो उस दिन सोच नहीं रहे थे, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, नहीं सोच रहे थे। आज क्या सोच रहे हो? आज आपका क्या प्लान है? क्या आपकी मार्केटिंग, क्या आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी? कस्टमर कैसे आएगा? मजेदारी वाली बात बताऊं, पहले दिन नहीं सोच रहे थे, चलो मान लिया, आज भी नहीं सोच रहे। आज भी लोगों की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? वर्ड ऑफ माउथ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ की वजह से चलता है या चलेगा? अब मैं आपको ये पूछता हूं कि वर्ड ऑफ माउथ के लिए, अगर मैं आपको पूछूं कि अगले हफ्ते या अगले महीने, अगले क्वार्टर में वर्ड ऑफ माउथ से कितने वॉक इन्स होंगे, कितनी लीड्स आएंगी, कितनी क्वेरीज आएंगी, कितने कन्वर्ट होंगी, क्या आप बता सकते हो? कोई भी नहीं बता सकता। अगर आप बता ही नहीं सकते तो आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? अगले हफ्ते कितना पैसा आएगा, महीने कितना पैसा आएगा, या कितना बिजनेस आएगा, अगले क्वार्टर कितना बिजनेस आएगा, इस साल कितना आएगा? तो इसका मतलब हम लोग भगवान भरोसे बैठे हैं। वर्ड ऑफ माउथ के बिजनेस तो मैं पता है क्या बोलता हूँ? वो बोलता हूँ पिछले जन्मों के कर्मों का फल। पिछले जन्मों के। समझ में आ रही है? और जुड़ रही है यू आर बातें राइट सर, आपस में कि नहीं जुड़ रही हैं बातें आपस में? यू आर राइट सर, यू आर राइट। मेक सेंस। आज की डेट में आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ से कोई तो आ जाएगा। गलत। तो जैसे मैंने आपको पहली स्ट्रेटेजिक अप्रोच बताई कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कोई डिमांड है। यही चीज मैंने मैन होल्स के लिए करी, कुछ खास डिमांड ही नहीं थी। मैन होल मैन्युफैक्चरर कोई ढूंढ ही नहीं रहा। अब ये चीज उसने 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से पहले करी होती, थोड़ी समझदारी आ गई होती दिमाग में। अब इसके बाद क्या अगर कोई ढूंढ नहीं रहा तो सब गड़बड़ हो गया, सब बर्बाद हो गया? नहीं, अभी रुको, और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। सेम एग्जांपल जो है मैं आपको बताऊंगा। एक मेरे जानकारी में एक जन ने बॉम्बे के अंदर पानी का बिजनेस स्टार्ट करा। पानी का बिजनेस स्टार्ट करा मतलब वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाया। फिर से करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, जमीन ली, उसके ऊपर मशीनें लाई। तो पहले तो बंदा कहता है कि मशीन अच्छी लानी है तो मैं चाइनीज नहीं लाऊंगा, जर्मन मशीन लाऊंगा, महंगी वाली लाऊंगा। मशीन भी लग गई, लेबर भी आ गई, लेबर प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉर्ट हुई, सारी चीजें कर दी। मेरे से बता रहा था कि मैं ये मशीन ला रहा हूँ, वो मशीन ला रहा हूँ। थोड़ा फ्रेंड थे, मैं उनको ये बोल रहा था कि मैं नाम नहीं लूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेट अस से अभी राजेश जी सामने बैठे हैं, तो मैं राजेश जी का ही नाम ले लूं, राजेश जी अगर आप बुरा ना मानो तो। लीजिए ना सर, बुरा मन नहीं, क्या बात है, झगड़ा ओके, कर लेंगे और क्या हो जाएगा।
हाँ, इससे ज्यादा क्या होएगा? ओके, सो मैं बोल रहा हूँ राजेश जी, आपने सारा बिजनेस का प्लान बना लिया, सारा आपने मशीन का कर लिया, मेरे को ये बताओ धंधा कैसे आएगा? क्योंकि ये सारा जो है ना, आप मेरे को बता रहे हो कि मेरा यहाँ पर पैसा स्पेंड होगा, यहाँ पर पैसा स्पेंड होगा, यहाँ पर पैसा स्पेंड होगा, पैसा वापस कैसे आएगा? राजेश जी कह रहे हैं यार पानी ही तो है, लोगों को तो पीना होता ही है, बस बनाऊंगा, वहां से ऑर्डर आ जाएंगे मार्केट से, पानी का ऑर्डर लाने में क्या दिक्कत आएगी? ये तो है नहीं कि आज लोग पानी पी रहे हैं तो कल कम पीना शुरू कर देंगे या परसों पानी पीना बंद कर देंगे। अब इस लॉजिक के साथ में उन्होंने सारा काम कर लिया, फिर से करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लग गई। जब मार्केट के अंदर गए अपना पानी का बॉटल ले, अच्छा, फिर डिजाइनर भी हायर करा। क्यों? क्योंकि मेरे को ब्रांड बनाना है, तो ब्रांडिंग के लिए उन्होंने लाखों रुपए डिजाइनर को दिए। सुंदर सा लोगो बनवाया गया, सुंदर सी पैकेजिंग बनी, बॉक्स पैकेजिंग बनी, एक्स बना, वाई बना, जेड बना। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग के लिए जो है भाई साहब ने बसों को लिया, जैसे दिल्ली के अंदर डीटीसी बस होती है वैसे मुंबई के अंदर बेस्ट सर्विस होती है, तो बेस्ट के ऊपर होर्डिंग्स लगाए गए। फिर कहते हैं कि वो मेरे को कंट्रोल में नहीं आ रहे, किस एरिया में जाएगा, तो उन्होंने अपने ट्रक लिए, ट्रक के ऊपर जो है उन्होंने ट्रक के ऊपर सारी ब्रांडिंग करी, और उसको उन्होंने जहां जिस एरिया में ब्रांडिंग करनी है ट्रक वहां पर ले जाकर खड़ा कर देते थे वो, या वहीं से बार बार वो ट्रक वहां पे 10 चक्कर 20 चक्कर लगाना शुरू कर देता था। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ भैया सेल कितनी है? कहते हैं दिक्कत ये आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई माल तो मार्केट में बिस्लरी का, एक्वाफिना का, XYZ का बिकता है, तेरे को तो कोई जानता नहीं है, तेरा माल रख लो, सेल ही नहीं है, क्योंकि मांगी वो माल कुछ और रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, सुनी सुनी लग रही है? हाँ ना, नॉनसेंस, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ बात सुनी हुई लग रही है तो बताओगे तो मेरे को समझ में आएगा। नहीं, सही दस बोल रहे हैं सर, हम भी जाते हैं तो बिस्लरी मांगते हैं, दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, भरोसा नहीं आता। 10 रुपए की पानी की बोतल है यहाँ पर, 5 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि बिस्लरी की बोतल आई थिंक 8.5 या 9.5 रुपए की वो लेकर के बेच देते हैं 10 रुपए। इससे क्या हुआ? डेस्परेशन आनी शुरू होगी। डेस्परेशन क्या मतलब है? चल कोई बात नहीं, तू माल रख ले, बिक जाए तो पैसे दे दिए। माल रख लिया लोगों ने, बिक भी गया, वहां पे बेच भी दिया उन्होंने, पैसे भी बना लिए। जब पेमेंट कलेक्शन का टाइम आया तो करते करते 1.5-2 साल में 2-3 करोड़ रुपए और लग गए जेब से। फिर अल्टीमेटली संभला ही नहीं बिजनेस, 50,000 रुपये रेंट के ऊपर उन्हें पूरी फैक्ट्री दे दी किसी को। ये मेरा सारा प्लांट लगा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं, लेबर लगी हुई है, मेरे से नहीं चल रहा, 50,000 रुपये बस तू मेरे को देता रहे, तू संभाल ले फैक्ट्री। क्या समझ में आ रहा है? दुख हो रहा है किसके बारे में? पीड़ा हो रही है? सर ये सब बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि वही अगेन प्लानिंग स्टार्टिंग से गलत है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई इक्का दुक्का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत 90% लोग जेन्युइन। ऐसे ही करते हैं। 90%। अभी राजेश जी ने भी कंफर्म करा कि मैं भी नहीं सोच रहा था जिस दिन मैंने उसमें फैक्ट्री ऐसा लगाई। है ना सर, उसमें ऐसा है ना सर, बैंक का और पूरा सिस्टम क्या है ना, आपको फंडिंग आपको सब चीजों के लिए मिल जाएगी, मशीन के लिए पैसे मिल जाएगा, जमीन के लिए पैसे मिल जाए, सब कुछ मिल जाएंगे। सेल्स तो आपको खुद को ही अपने सिस्टम से करना पड़ेगा। मेरा सेल्स बहुत क्वेश्चन ये है, सेल्स हो जाएगा। हाँ, जो सर्वाइवल है और वो पाँच सिर्फ दस करोड़ एक ही की नहीं, चीज के 500 ऊपर करोड़ की डिपेंड। बात करेंगे, लोग लगाने को तैयार बैठे हैं। आज भी बोलो इंडस्ट्री में सब पैसे लगाने तैयार बैठे हैं। आपकी बात मैंने मान ली, मगर क्या वो जो पैसा दे रहा है उसको इस चीज की चिंता नहीं है कि पैसा वापस कैसे आएगा? इसीलिए तो कोलेटरल लेता है बैंक आपसे। मगर हम जो है ना, सिर के बल कूद जाते हैं और ये भी नहीं देख रहे स्विमिंग पूल में पानी है कि नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आएगी? बहुत डीप बात बोली है मैंने ये भी। आई समझ में सर। तो अब यहाँ पर स्विमिंग पूल में पानी का मतलब कस्टमर है कि नहीं है, मेरे पास कैसे आएगा?
तो ना मार्केटिंग की कोई स्ट्रैटेजी है, ना सेल्स की कोई स्ट्रैटेजी है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे साथ रिसेंट इंसिडेंट हुआ और ये 1 हफ्ता पहले की बात है। तो मेरे को ऐसे किसी ने बोला कि सर आपका मैंने नाम सुना है और आपसे बात करनी थी। तो कहते हैं आप क्या करते हैं, क्या करवाते हैं? मेरे को थोड़ा स्ट्रेंज सा क्वेश्चन लगा। मैंने कहा आपने कहाँ नाम सुना? कहता आपका यूट्यूब का वीडियो देखा था, ये था वो था। मैंने कहा फिर भी आप पूछ रहे हो क्या करता हूँ, क्या करवाता हूँ? मैंने एक्सप्लेन करा, मैंने कहा बिजनेस को हेल्प करता हूँ। तो उन्होंने बोला, कहते हैं मगर मैं तो आईआईएम के सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ, आईआईएम अहमदाबाद के। मैंने कहा अच्छा, इसका हमारी कॉन्वर्सेशन से क्या लेना देना है? तो आपको क्या लगता है क्या लेना देना होगा आईआईएम के 1 किलोमीटर दूर रहने का इस कॉन्वर्सेशन से उसका? कि बहुत ही हम weird- बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है। उससे हाँ, रिलेटेड कोई काम करता होगा वहां पे कुछ। ओके। मेरे को भी समझ में नहीं आई। मैंने कहा अच्छा आपका क्या मतलब है? कहते हैं वहां पर तो जो प्रोफेसर हैं मैं जानता हूँ उनमें से कुछ लोग, तो वो तो एमबीए पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हीं से ही क्यों ना पूछ लूँ आपको इतनी फीस क्यों दूं मैं 5 मंथ्स की? ऐसे तो ओ अंबानी भाई के साहब, घर के मैं भाई साहब अंबानी सिर पकड़ के हंस रहा था मैं अपना। अंबानी के घर के को ये पकड़ रियल लोगे कॉन्वर्सेशन कैसे? है। और मैं हंस रहा था और मैं सोच रहा था हे भगवान मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं करी ये कॉन्वर्सेशन। कहते हैं सर आप जो मार्केटिंग सिखाते हो, बिजनेस सिखाते हो, एमबीए में तो सिखाते हैं। मैं तो इतने सारे प्रोफेसर को जानता हूँ, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ आईएम के। मैं तो ऐसे किसी प्रोफेसर से बात करके बात कर लूंगा, सारा काम मेरा समझ जाएगा। अगर आपका ये बिजनेस प्लान है तो गॉड हेल्प यू। भाई मैंने हाथ जोड़ दिए उसके। मैंने कहा आपका प्लान बहुत अच्छा है, तो आई थिंक वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप उनसे बात कर लो, जरूर वो हेल्प कर पाएंगे। मगर मैंने एक चीज साथ में बोल दी। मैंने कहा आप मेरे को एक बात का जवाब दे सकते हो? कहता क्या? मैंने कहा अगर कोई बंदा सैकड़ों या हजारों करोड़ का बिजनेस या टेंस ऑफ करोड़ का बिजनेस बना सकता होता, तो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी क्यों कर रहा होता वो? पॉइंट। थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज जमीन और आसमान का अंतर होता है। मतलब ये स्ट्रेटजी है लोगों की अपना बिजनेस बनाने की। भाई साहब मेरे को मतलब मैं हंस रहा था, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी उस कॉल के बाद, और मैं सोच रहा था मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं करी। और इंसिडेंटली मेरी वाइफ और डॉटर भी साथ में बैठी थी, वो भी हंस रहे थे। और आप भी हंस रहे हो। ये हंसने की बात नहीं है सर, इसमें हंसने की बात नहीं है। इसमें आपका जो मुद्दा जो आप डाइवर्ट करना, जब जो फोकस कराना चाह रहे हो, दैट इज द रियलिटी। सेल्स इज नॉट टेकन सीरियस बाय पीपल। मैं वही बोल रहा हूँ। मतलब अगर आपका पूरे बिजनेस को ग्रो करने का गेम प्लान है कि मैं आईएम के 1 किलोमीटर रहता हूँ, दूर रहता हूँ, हाउ सैड इज दिस सिचुएशन, हाउ सैड इज दिस थिंकिंग प्रोसेस? दैट इज हाउ पीपल थिंक इजी सेल्स इज, दैट्स द क्वेश्चन इज। बहुत इजी है, सेल्स तो आ ही जाएगा, बाकी सब तो कर ले, सेल्स तो इजी है। और उनका सिमिलर था कि मैंने इतने साल इतनी कंपनी के अंदर जॉब करी है, मैं 3 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस बढ़ नहीं रहा, मैंने ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे। फाइनल उसका प्लान था कि मैं आईएम से 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। सर मुद्दे की वेल टेकन सर, अब आगे बताओ करना क्या है। नहीं, वो करना क्या है वो तो आएगा। मगर पॉइंट इज कि ये देखो कितने तरीकों से लोग अपना खुद का या तो बिजनेस सेटअप करने के अंदर गलत कर रहे हैं, और बना बनाया बिजनेस, चला चलाया बिजनेस बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज का टॉपिक क्या था राजेश जी एंड एवरीबडी एल्स? क्या टॉपिक था आज का? Weird ways to go ahead and start your business एंड बर्न डाउन योर रनिंग बिजनेस। and burn down your running business. तो आज के टॉपिक के ऊपर हम रहेंगे, हम इधर उधर नहीं दौड़ेंगे भागेंगे। आज का टॉपिक है कि ये कितनी टाइप की गलतियां हैं, और आपको बताने लगा हूं आज जो है मैं यही बताऊंगा कि किस किस तरीके से जो है ना लोग बर्बाद कर रहे हैं अपना पैसा। अब मेरे पास एक पर्सन और आए, डिजाइनर थी, फर्नीचर प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट का वो बिजनेस उसके अंदर जाना चाह रही थी। तो कह रही थी कि मेरे को जो है ना HNI सेगमेंट के कस्टमर्स चाहिए, मेरे को जो है हाई एंड कस्टमर्स चाहिए, जो मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अफोर्ड कर सके। मैंने कहा अच्छा, सो व्हाट इज योर प्लान?
आपके हिसाब से क्या प्लान बताया होगा उन्होंने? शोरूम खोलेंगी, ऑनलाइन जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन का नहीं बोला था, उन्होंने बोला था मैं शोरूम खोलूंगी। तो दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर, नॉट दिल्ली के अंदर, एक जगह है एमजी रोड। कितने लोगों को मालूम है? वहां पर सबसे पॉश ऑफ द पॉश शोरूम्स है वहां पर। यस सर। कहते हैं, मेरे को वहां पर अपना शोरूम खोलना है। मैंने कहा अच्छा क्या प्लान है? कहती है रेंट पे लूंगी एक रिलेटिवली छोटा शोरूम, क्योंकि बड़ा शोरूम का तो 20-25 लाख रुपए का तो महीने का किराया है। तो मैं सोच रहा हूँ 8-10 लाख रुपए महीने का किराया वाला मैं ले लूँ, या अगर उससे कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत और मैनेज हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लान? नॉट रियली। वाई? बिकॉज वहां पे ऑलरेडी बहुत लोग मतलब कोई देखने जाएगा तो चांसेस बड़े शोरूम में भी जाकर के जो दिख सकता है सामान। ओके, वन, उनका क्लाइंटेज बिल्कुल अलग ठीक है। होगा सर, क्लाइंटेज कुछ क्लाइंटेज अलग अलग होगा। होगा। ओके। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपका शोरूम या आपकी दुकान ऐसी जगह पर खोल दी जहां पर आपसे मिलता जुलता सामान 500 लोग और बेच रहे हैं, तो आपका प्राइस अप्रिशिएट होगा या कंपटीशन की वजह से? अप्रिशिएट होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, कितने लोगों को समझ में ही नहीं आई? नहीं आएगी कोई दोबारा। अ, आपको, आपका क्या बिजनेस है सुमित? पंप्स का सर, पंप्स समरसेबल का। पंप्स काम की। ठीक है, सबमर्सिबल पंप्स का। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पर है? सर जीवी रोड पे। बिल्कुल ठीक है। अब आप कहाँ पे रहते हैं सुमित? Sir, I'll नजफगढ़ में। leave. I'll catch up with you later subsequently on call, sir, if it's okay with you. श्योर, नो प्रॉब्लम। सो सुमित, आप कहाँ रहते हैं? नजफगढ़ में सर। अब नजफगढ़ के अंदर जो है, हो सकता है कोई रिटेलर का शोरूम हो, वहां पर भी सबमर्सिबल पंप मिल रहे हो, और यही एक पर्सन जो है जीबी रोड चला जाता है, और वहां पर जो है ना, आई थिंक 400-500 हजार दुकानें हैं। तो सस्ता कहाँ पर मिलेगा, नजफगढ़ के शोरूम के ऊपर, किसी रिटेल आउटलेट के ऊपर, या जीबी रोड के ऊपर? सर जीवी रोड पे। क्यों सस्ता मिलेगा? नजफगढ़ के अंदर सस्ता क्यों नहीं मिलेगा? सर नजफगढ़ में भी सस्ता मिलेगा, पर उसके कंपेरिजन में वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के मतलब मैन्युफैक्चर आते हैं सस्ता देने वाले भी। यहाँ हर एक बंदा नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे ज़्यादा मतलब मैन्युफैक्चर पहुंचता है। सिंपल है कि अगर 500 लोग जो है एग्जैक्टली सेम चीज या मिलती जुलती चीज दे रहे हैं वहां पर, तो आपको रेट बेटर मिलेगा। आप इसको देखो, सब्जी मंडी में गए हो आप में से कभी? कोई सब्जी मंडी में गया है कभी कोई सर खरीदने के लिए? तो सब्जी मंडी के अंदर आपको सबसे सस्ता रेट क्यों मिलता है एज कम्पेयर टू जो रेडी वाले आपके घर के बाहर आते हैं उसके कंपैरिजन के अंदर, या जो बाहर जो सिंगल दुकानें दो चार लगी होती हैं जिन्होंने बहुत सारा फ्रूट वगैरह सजा के रखा होता है, सब्जियां सजा के रखी होती हैं, या फिर गोदरेज नेचर्स बास्केट के ऊपर, या आपके घर के आसपास जो आपके पास दुकानें हैं, वहां के कंपैरिजन में सब्जी मार्केट के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर सामान सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि वही सब्जी 500 दुकानें वाले लगा के बैठे होते हैं। यस सर। अच्छा, सब्जी के अंदर एक और गड़बड़ क्या होती है कि पेरिशेबल आइटम है, आज की आज नहीं बिके तो कल बिकी नहीं सकती। चलो फर्नीचर में ऐसा नहीं है, मगर यहां पर आप ये देखो कि कितने परसेंट चांस है कि आपके पास उन हजारों लोगों में से जो वहां पर जा रहे हैं अपना एमजी रोड के ऊपर, वहां पर जो हजारों लोग आते हैं आपके शोरूम के अंदर घुसेंगे और आपसे सामान लेकर के जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम। मगर आपका पैसा कितना लग रहा है? 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए महीने का रेंट लग रहा है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपके पास 1 रुपए की भी सेल आई या नहीं आई। अब आपका, अगर मान लीजिए शोरूम आपने वहां पर खोल लिया, सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू गेट वॉक इन इन द डोर ऑफ योर शोरूम? अगर आपके पास वॉक इन की स्ट्रैटेजी है, तो फिर 15 लाख रुपए देने क्यों है? हेलो। अगर आपके पास मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है जहां पर वॉक इन आप बना के ला सकते हो, लोगों को चला के ला सकते हो, फिर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 25 लाख रुपए देने की क्या आवश्यकता है?
हेलो, कहीं भी खोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर। मेरा भी यही पॉइंट है। और कहती है सर मगर वहां पे सारे टॉप डिजाइनर्स बैठे हैं, मैं भी टॉप डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा आपको टॉप डिजाइनर एमजी रोड के ऊपर खोल के बोर्ड लग जाएगा, आप गले में तख्ती डाल के खोलोगे क्योंकि मैं एमजी रोड पे मेरा शोरूम है इसलिए मैं टॉप डिजाइनर हूँ, या सेल्स की वजह से पता लगेगा कि सेल्स आपकी आ रही है तो आप टॉप डिजाइनर हो या अच्छे डिजाइनर हो? सेल्स की वजह से सर। बस। तो मैंने कहा अगर आपने जंगल में भी अपनी वर्कशॉप खोल ली, शोरूम खोल लिया और आपके पास वहां पे ऑर्डर आने शुरू हो गए तो आप अच्छे डिजाइनर हो। और मेरी बात सुन के कन्विंस हुई, उन्होंने फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करनी शुरू करी। फिर उन्होंने लगभग 3-4 महीने के बाद बताया कि फेसबुक से मेरे पास 6 करोड़ का बिजनेस आ चुका है। मजा आया सुन के। सर तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेरी स्ट्रैटेजी उन्होंने अप्लाई करी, वीडियो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैंने उनको बताया कि आपका प्रोडक्ट विजुअल इन नेचर है, फोटो खींच के या वर्ड्स के अंदर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस। उन्होंने वीडियोस बनाने शुरू करे, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट करी, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालने शुरू करे। जब वीडियोस डालने शुरू करे, ऑब्वियसली जैसे मेरा स्वाति से थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था, स्वाति अगर अपना नया चैनल स्टार्ट कर रही है तो स्टार्ट तो जीरो से ही करना पड़ेगा, बट पेशेंस और डिटर्मिनेशन के साथ में वो लगे रहे। फिर उसके बाद जो मेरी फेसबुक की 2K1W स्ट्रैटेजी थी वो अप्लाई करी उन्होंने, लीड्स आई, काम की थी। फिर उनके पास अचानक से एक ऐसी लीड आ गई, आई थिंक झारखंड या XYZ के किसी मिनिस्टर का वहां पर उनको ऑर्डर आ गया वहां पे, बड़ा सा। कहते हैं इट वाज सो सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर मी, उन्होंने मेरे से सिर्फ जूम के ऊपर या जो भी उस टाइम के ऊपर उन्होंने यूज करा, स्काइप था या जूम था, उसके ऊपर बात करके मेरे को इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया। ना वो मेरे शोरूम के ऊपर आए ना कुछ। कहते हैं मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता लगा, कहते हैं आपका वीडियो देखा था हमने। कहते हैं जब वहां पे प्रोजेक्ट हो गया तो वहां से मेरे को और अपॉर्चुनिटीज खुलने लग गई, क्योंकि वहां पर जब फर्नीचर बना के दिया, सब कुछ टाइमली चला गया, सब कुछ टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी का चला गया, वहां पर भी तो लोग पूछते हैं हाँ जी बड़ा बढ़िया लग रहा है, कहाँ से बनवाया? ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेटजी for marketing to make sure that people start coming to you, and then what is the strategy to make sure कि ये जो लोग आए हैं आपके पास जिनसे आपकी बात हो रही है वो अपना पैसा जेब से निकाल के खुशी खुशी आपकी जेब में डालने को तैयार हो जाए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज भी कम है, आपका धंधा नहीं चलने वाला, बढ़ाना तो छोड़ो, सस्टेन करना ही मुश्किल हो जाने वाला है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, अ, मेरे करंट बैच पार्टिसिपेंट हैं, बोल रहे हैं कि मैं एक 95 लाख की मशीन देखी है, जर्मन या XYZ मशीन है, वेट लॉस के अंदर काम में आती है, तो मैं ये लगाने का प्लान कर रहा हूं मैं। मैंने कहा कैसे प्लान करोगे, कैसे करोगे? कहते हैं सर लोन ले लूंगा, कुछ थोड़ा पैसा अपना डाल दूंगा, कुछ लोन ले लूंगा, EMI के ऊपर चलता रहेगा। मैंने कहा ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेटर से आपने लोन ले लिया, लेटर से मशीन आपके पास आ गई, अब मेरे को ये बताओ कस्टमर कैसे आएगा? कहते हैं सर वो तो बात की बात है, पहले मशीन लगाऊंगा तभी तो कस्टमर लाऊंगा। फिर से सेम स्टोरी, और बार 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 सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ ना, नॉट क्लियर, वो पागल होंगे, स्टूपिड होंगे, उनको समझ नहीं होगी, मैंने तो बड़ा अच्छा करा था, मेरी ये प्लानिंग थी। एनीबडी वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर? कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, काम तो अपने आप मिल जाएगा, मतलब मेरा चीजें तो अपने आप क्वेश्चन बननी ये शुरू है होगी। कि लेटर से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद तेरी मशीन लग गई, अब तू मेरे को ये बता मशीन का EMI कितना आएगा? कहते पता नहीं। इज दिस ए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर अस टू हैव? Extremely.
कि अगर तेरे को 2 साल का 5 साल का अगर तू उसके अंदर लोन ले रहा है तो ईएमआई कितनी होगी, उस मशीन को चलाने के लिए स्टाफ कितना चाहिए होगा, उस स्टाफ और मशीन को रखने के लिए एयर कंडीशनिंग के वजह से तुम्हारा बिजली का खर्चा कितना आएगा, स्पेस कितना चाहिए होगा, उसका रेंट के ऊपर होगा या एग्जिस्टिंग जगह पे फिट हो जाएगा। जब तक तेरे को ये पता नहीं लगेगा तो तेरे को ये नहीं पता कि ऑपरेशनली तेरा हर महीने पैसा जेब से कितना जाएगा, और उसको रिकवर करने के लिए तेरे को हर महीने मिनिमम कितना बिजनेस चाहिए, सो दैट कि एटलीस्ट तेरा ऑपरेशनली ब्रेक इवन होना शुरू हो जाए। कोई आइडिया ही नहीं है। ऑपरेशनली ब्रेक इवन होगा तो कम से कम ये तसल्ली होगी यार जेब से पैसा नहीं जा रहा। कैपिटल वाइज अभी भी ब्रेक इवन नहीं हुआ। ऑपरेशनल ब्रेक इवन होता है, फिर कैपिटल ब्रेक इवन होता है, फिर प्रॉफिट होता है। ये बात समझ में आ रही है सबको या कॉम्प्लेक्स होगी टेक्निकली, ज्यादा मैं डीप चला गया? हर्षित, नॉट क्लियर? अच्छा, आपने ऐसे ऐसे करा, मेरे को लगा शायद क्लियर नहीं हुआ। नहीं क्लियर क्लियर। ओके, सो पॉइंट यहां पर यह समझना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बैंक से लोन लेना है, 1 करोड़ रुपए का हम लोन लेने जा रहे हैं, हमारा ईएमआई कितना बनेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये बात मेरे को क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये बात बार बार मैं सुन चुका हूं यार, बार बार मैं सेम चीज सुन चुका हूं मैं। तो इसलिए मेरे को लगा यार ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये बताने के लिए कि यार हमारे ना बिजनेस को स्टार्ट करने के बेसिक्स फंडामेंटल्स ही बहुत गड़बड़ है, हिले हुए हैं। Are these conversations making, is this conversation making any sense to all of you? नहीं सर, समझ में आ रहा है। बस एक ही जने को समझ में आ रहा है। बाकी सारे सत्यनारायण की कथा सुनने आए हैं। नहीं नहीं मत्था टेक के अभी चले जाएंगे। पागल है, इसको क्या पता मेरे बिजनेस का, अपना वही करना शुरू करते हैं नाटक। हाँ जी, देवेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं तो आपकी क्लास कर ही रहा हूँ, मेरे को तो बहुत सारे फंडे क्लियर हो रहे हैं। मैं ठीक तो, है, पर मेरा ये है कि जब भी आपकी भाई रिवीजन क्लास होती है, ऐसे होता है, मैं करने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ नई चीज मिलती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो स्पंज की तरह जुड़े रहो, जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, पता नहीं है कौन सी चीज कब आपके काम आ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यही हर बार क्लास में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गई है, अब इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले मार्केटिंग एंड सेल्स को प्लान करना है। आपको पहले मार्केट को टेस्ट करना है। एक आपको इसी का, जो मैंने अभी तक आपको इतने सारे एग्जांपल्स बताए हैं, उसका उल्टा एग्जांपल बताता हूँ कि हाउ स्मार्ट पीपल वुड ग्रो देयर बिजनेस। मेरे पास एक वर्कशॉप के अंदर आए पर्सन, आईवीएफ का उनका बिजनेस है। आईवीएफ मैं एज्यूम कर रहा हूँ सबको मालूम होगा कि अगर नेचुरल प्रोसेस में बेबी नहीं होता तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो बेबी करने में हेल्प कर देते हैं। तो आईवीएफ वाले बिजनेस ओनर आए और मैंने क्लास के अंदर गूगल की मार्केटिंग सिखाई थी, फेसबुक की सिखाई थी, इंस्टाग्राम की सिखाई थी, यूट्यूब की सिखाई थी, सारे में सिखाता ही हूँ अपने वर्कशॉप्स के अंदर। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करा। अब उन्होंने मेरे को बताया, कहते हैं मनोज सर एक बहुत अमेजिंग चीज हुई है। क्या हुआ? कहते हैं मैं एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर गया था आईवीएफ की, तो वहां पर जो है ना एक स्पीकर थे, वहां पर उन्होंने एक चीज बोली, एक सेंटेंस बोला उन्होंने। कहते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, एम्बियंस या वेदर XYZ जो भी रीजन है, इंडिया के इन स्टेट्स के अंदर इनफर्टिलिटी ना ग्रो कर रही है, परसेंटेज वाइज इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। कहते हैं 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, मेरा इस एक सेंटेंस के अंदर जो ना पूरा पैसा वसूल हो गया। जब उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर के अंदर, झारखंड में, एक्स में, वाई में, जेड में, अब आप नाम पकड़ के मेरे को मतलब गुस्सा मत करना, हो सकता है मेरे को नाम ठीक से याद ना हो, बट ऐसे कुछ स्टेट्स उन्होंने 3 4 5 स्टेट्स बताई। तो अब एक आईवीएफ पर्सन को अगर ये पता लग जाए, आईवीएफ बिजनेस ओनर को, लालची को ये पता लग जाए कि यहाँ पे इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो कितना अमेजिंग होगी ये इनसाइट। अब हम क्या करेंगे, इमीडिएटली जाएंगे और धंधा खोल देंगे वहां पर। इन्होंने क्या करा, ऐसा नहीं करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको पहले टेस्ट करने का प्लान करा। क्यों? क्योंकि मैं 5 मंथ्स के अंदर सिखाता हूं कि आपको बिजनेस को, पोटेंशियल को टेस्ट कैसे करना है। अब जैसे आपने मेरे को बोला, राजेश जी थे अभी चले गए, वो भिड़ गए मेरे से कि मैं कैसे मान लूं 7,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। तो 7,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, धंधा डालने से पहले एक बार टेस्ट करना बनता है ना कि 7,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है भी सही कि नहीं। क्या पता गूगल कुछ गलत दिखा रहा हो।
मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे को नहीं लगता मैं इतने सालों से मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट है भी सही। फेयर इनफ। अब यहाँ पर जब मैंने उनसे बात करी कि आपने कैसे करा, कहते हैं कि मैंने को जो जो उन्होंने स्टेट्स बताई थी, मैंने फेसबुक की 2K1W वाली स्ट्रेटेजी वहां पर लगा दी। आप में से जो लोगों ने मेरी पुरानी वर्कशॉप्स करी है या कोई वर्कशॉप करी है, तो 2K1W इमीडिएटली आप समझ जाओगे कि मैंने क्या बात करी है। कहते हैं जब 2K1W के मैंने वहां पर वो साइंस लगाई, तो कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 15-20 लीड्स आ गई। बढ़िया। बात करी हमारे लोगों ने, 2 पेशेंट्स चल के आ गए दिल्ली। इससे बढ़िया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या? कहते हैं फिर हमने एक लेवल और के ऊपर डीप टेस्टिंग करी। कहते हैं कि हमने जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ना, हमने IVF कैंप प्लान करा। कि कहते हैं जनरली 2 दिन का कैंप होता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 दिन के कैंप के अंदर अगर 4-5 पेशेंट्स आ जाते हैं तो हम उसको सक्सेसफुल मानते हैं। कहते हैं वही प्लान हमने कैंप जो हमने प्लान करा जम्मू कश्मीर के अंदर, कहते हैं 20 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई। और हमारे को 2 दिन की जगह पे उसको हफ्ता एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम इन डेट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं, आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, हम आना चाहते हैं। इससे बढ़िया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या? अब यही चीज उन्होंने बाकी 4 स्टेट्स में भी करी। मेरे को स्टेट्स का नाम याद नहीं है, लेटेस्ट से बिहार, झारखंड, XYZ उन्होंने यहाँ पर करी। कहते हैं वहां से 3 स्टेट्स में ज्यादा जवाब नहीं आया, एक जम्मू कश्मीर का बताया और एक स्टेट और बताई। कहते हैं सबसे पहली जो इसके बाद बहुत अच्छी चीज हुई कि जहाँ से जिस हॉस्पिटल से हमने बात करके वहां पर अपना रूम बुक करा था कैंप के लिए, बुक करा था मतलब उनसे टाइप करा था कैंप के लिए, कहते हैं सबसे पहले तो हॉस्पिटल का ओनर हमारे साथ आ गया मिलने के लिए। कहता है यार ये तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, कुछ करें मिलके। क्योंकि उन्होंने देखा यार इतना अगर कैंप के अंदर आ रहा है, इतना बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है, तो वहां पर हफ्ते के अंदर 20-30 लाख रुपए का बिजनेस पोटेंशियल उन्होंने जनरेट कर लिया। तो हॉस्पिटल ओनर ने भी कहा, कहते हैं जब आपकी साइंस हमने सेम चीज 5 स्टेट्स के अंदर लगाई, आई थिंक 2 में जवाब आया या शायद 3 में जवाब आया, 2 या 3 में नहीं आया, जो भी उनके नंबर्स होंगे। कहते हैं उसी टाइम हमने वहां पे सैटेलाइट ऑफिस खोल दिए। अब वहां पर लीड्स कैसे आएंगी? वही आपकी साइंस, गूगल की साइंस, फेसबुक की साइंस, लीड्स आने लग गई। तो उसके बाद आई थिंक उनके अब आपके 4 या 5 सेंटर्स उन्होंने खोल दिए अलग अलग जगहों के ऊपर। अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है, अब फंडिंग वंडिंग भी मिल गई है उनको। अब वो और ज्यादा एग्रेसिवली आगे जा रहे हैं इसके अंदर। तो उन्होंने बताया था कि मेरी स्ट्रैटेजीज यूज करके उन्होंने लगभग 6 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया जो पिछले 2 सालों के प्रॉफिट के बराबर था। तो ये है मार्केटिंग, ये है स्ट्रैटेजी, ये है सेल्स की स्ट्रैटेजी। ओके, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस धंधा खोल के बैठ जाते हैं एंड फिर भगवान से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, सेल नहीं आ रही, धंधा नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहे। सो कुछ आपको इंसाइट्स मिल रही हैं, कुछ बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि गूगल से जो है कोई ढूंढ ही नहीं रहा, तो क्या मेरा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जीरो हो गई? नहीं, ऐसे कई बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं गूगल के ऊपर कुछ बिजनेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, आप OEM मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, अब OEM मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है वहां पे लेट से सर्चेज नहीं है, कोई ढूंढ नहीं रहा। अब क्या करें, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया? नहीं, किसी भी बिजनेस के लिए हजारों तरीके होते हैं ग्रो करने के, हजारों तरीके होते हैं ग्रो करने के। हमारे को ही नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे को क्या करना चाहिए। तो आपको जो है देखना है, गूगल के ऊपर अगर सर्च कर रहे हैं लोग तो वहां से एक अपॉर्चुनिटी आएगी। ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है हमारे पास? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, ईमेल है। इतनी सारे अलग अलग तरीके की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनको हमारे को अगर यूज करना समझ में आ जाए तो अपने धंधे को हम तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे B2B, जो कहेंगे एक्सपोर्ट्स के अंदर हम हैं। तो आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर फेसबुक इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो, ये तो B2C प्लेटफॉर्म है, वो तो उन लोगों को चाहिए जो ई कॉमर्स है। मेरा तो B2B बिजनेस है, मेरा तो एक्सपोर्ट बिजनेस, मेरा क्या लेना देना फेसबुक इंस्टाग्राम से? क्या आप में से किसी के माइंड में थॉट आ रहा है? सर पहले हमें भी लगता था हमारा सारा B2B था, बट जब जैसे आपकी साइंस लेने लगे तो हमारा जैसे कि जो अरब कंट्री में है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे वहां पे एडवर्ड से स्टार्ट हो गया। कमाल की बात तो ये है।
बिल्कुल ठीक है। तो साइंस है ये कोई हम तुक्केबाजी नहीं कर रहे हैं, साइंस है। और आपको बहुत एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूं मैं, कि जो लोगों को लगता है ना कि मेरा तो B2B बिजनेस है, मेरा तो एक्सपोर्ट बिजनेस है, मेरा तो XYZ बिजनेस है, मेरा क्या काम है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, मेरे को तो होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, मेरा क्या काम है B2C वाले प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। लेट मी टेल यू, समहाउ मैंने ये चीज बार बार पैटर्न ऑब्जर्व करा है। जो लोग शुरू में ये बोलते हैं कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मेरा क्या काम है, सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा वही छापते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि जैसे ये लोग सोच रहे होते हैं, इनके पूरी इंडस्ट्री, पूरे कॉम्पिटिटर्स भी एग्जैक्टली सेम सोच रहे होते हैं। जब ये मेरी साइंस समझते हैं और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर होता ही नहीं है। आप इमेजिन करो एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी जहां पर कोई कॉम्पिटिटर हो ही ना, वो सबसे ज्यादा आप छाप। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप द सेशन? तो मेरा एग्जीबिशन पे कुछ अगर फोकस कर सकते हैं तो। हाँ जी, हमारे पास टाइम है, मैं बात कर लेता हूँ। एग्जीबिशन से रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन है? अभी अपकमिंग कुछ एग्जीबिशन हैं हमारे, तो उसमें आपने दो तीन कहा था कि एक एग्जीबिटर से बात करके उसकी फुटफॉल की लिस्ट ले लो, ठीक है। और आपने कहा था कोई दो बंदे लगा दो जो सारे विजिटर्स से कार्ड एक्सचेंज करे। ऐसे बिल्कुल कुछ ठीक है। टच बेस किया था जो मुझे याद है। आप उसको टोटल अगर आप पूरा बता दो तो इट विल हेल्प मी आउट सर। आई थिंक एग्जीबिशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के नाम से आप ना यूट्यूब चैनल के ऊपर आप हो, आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करा है? जी। तो सब्सक्राइब कर लो, और एग्जीबिशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के नाम से एक वीडियो है, उसको आप देख लो। काफी डिटेल में मैंने उसके अंदर एग्जीबिशन मार्केटिंग के बारे में बात करी हुई है। इनफैक्ट कल ही मेरे पास एक पर्सन आए, कहते हैं सर आपसे एक बात पूछनी है, आप गुस्सा मत करना। मैं क्या? कहते हैं सर एग्जीबिशन के पैसे दे दिए। बता दो करना क्या है। मैंने कहा गुस्सा क्यों करूंगा मैं? कहता है सर आपका मैंने वीडियो देखा था, आपने बड़ा स्ट्रिक्टली मना करा था कि एग्जीबिशन नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। मैंने कहा मैंने एग्जीबिशन उसको बोला था नहीं करनी जिसने करी है और उसका पैसा नहीं बना। अगर आपका पैसा बन रहा है तो मेरे साथ बैठो, मैं बताऊंगा 10 टाइम्स कैसे स्केल करना है इसको। कहते हैं हाँ सर मेरा पैसा बनता है। तो मैंने कहा मेरे साथ बैठो, आपको ये समझना है किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जो आपको पैसा बना के देती है उसको आपको स्केल करना है। एग्जीबिशंस बना के देते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, एग्जीबिशन को स्केल करो, बैठो मेरे साथ, मैं बताऊंगा। और 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर मैं बताता हूँ कि जहां पर आप बिना किसी एग्जीबिशन में जाए, ध्यान से समझना इस बात को, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी एग्जीबिशन में जाए बगैर आप उस एग्जीबिशन से लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो। ये स्ट्रेटजीज मैं 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर डिस्कस करता हूँ। ओके, अब वापस आ जाते हैं कि एग्जीबिशन के अंदर क्या करना है। एग्जीबिशन के अंदर आपको ये समझना है कि आपका खर्चा कितना हो रहा है। सो राजेश जी, जिस एग्जीबिशन की आप बात कर रहे हैं, कितना खर्चा होना है आपका वहां पर? 3-4 लाख तो हो जाएगा सर। ओके, अगर 4 लाख रुपए का खर्चा होता है तो आपने नेक्स्ट चीज जो आपने कैलकुलेट करके मेरे को बताना है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना होता है। अगर आपको लाख रुपए का ऑर्डर आए तो आपका नेट प्रॉफिट जो आप जेब में डाल के घर ले जा सकते हो वो कितना होता है? हमारे छोटे छोटे डील्स नहीं होते, हमारे बड़े डील्स होते हैं। होंगे तो 3-4 करोड़ की डील होगी। हाँ, तो अगर मान लो 1 करोड़ की डील हुई, 5 करोड़ की डील हुई, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा उसके अंदर जो आप जेब में डाल के घर ले जाते हो? अच्छा प्रॉफिट होता है सर। आप समझ लीजिए लॉन्ग टर्म डील होती है हमारी तो 15-20% का प्रॉफिट आता है सर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 4 लाख रुपए हमारे खर्च होते हैं, अगर हमारे को एक कस्टमर मिल जाता है तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, और ऐसी कई यस। एग्जीबिशन का हिसाब बराबर हो जाएगा। यस। अब हमारे को ये देखना है कि पास्ट में अगर हमने ऐसी एग्जीबिशंस करी हैं और हमारे को ऐसे क्लाइंट्स वन या मल्टीपल मिले हैं इन एग्जीबिशंस की वजह से, तो इसका मतलब हमारा काम प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, प्रॉफिट चल रहा है, आ रहा है एग्जीबिशन की वजह से। तो उसको हमारे को स्केल करना है। फिर हमारे को एक एग्जीबिशन में थोड़ी पार्टिसिपेट करना है, अगर 50 होती है तो 50 में पार्टिसिपेट करना है। और इंडिया के अंदर होती है, बाहर भी होती है तो बाहर भी चले जाना है, अगर हमारे को एक्सपोर्ट का बिजनेस चाहिए, हमारे को इसको ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है। सो एग्जीबिशन की स्ट्रेटजी के अंदर आपको एक चीज है जो मैं आपको बताता हूँ कि गूगल भी आपको हेल्प कर सकता है, फेसबुक भी आपको हेल्प कर सकता है, लिंक्डइन भी हेल्प करता है, ईमेल मार्केटिंग भी हेल्प करती है, वीडियो मार्केटिंग भी हेल्प करती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी हेल्प करती है एग्जीबिशंस के अंदर।
सो ये सारी की सारी चीजें जब आप मिला करके करते हो, तो लेट मी शेयर विद यू वन एग्जांपल. वन ऑफ द पास्ट बैच पार्टिसिपेंट हु वाज इनटू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उनके न्यूट्रास्यूटिकल्स और ऐसे कुछ चीजें होती है, मेरे को मालूम नहीं है क्या होता है, वो ऐसे कुछ वो बनाते थे. तो वहां पर जो है आई थिंक अफ्रीका के अंदर उनका एग्जीबिशन था. तो यहाँ से उन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी, जो फाइनेंस वर्कशॉप के अंदर मैंने डिस्कस करा. तो वहां पर उनके पास एक पर्सन अंडर एंटर करा. अच्छा, इन्होंने मेरी बात सुनने के बाद इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जो मैं किताब बोलता हूँ कि हर एक बिजनेस ओनर को एटलीस्ट लाइफ में मिनिमम से मिनिमम एक किताब लिखनी ही चाहिए. तो उन्होंने एक किताब लिखी थी मेरे कहने पे, जो मैंने उनको साइंस बताई थी कैसे लिखना है किताब. उसके बाद उन्होंने ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग तीनों करी थी, और एग्जीबिशन से 2-3 महीने पहले शुरू कर दिया था उन्होंने, जो कि मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है. अब वहां पर ये एग्जीबिशन में थे, वहां पर इनके पास कोई मिलने के लिए आए, और ये बच्चा, मतलब मैं बोलूंगा इसको 23 साल का, मतलब ये पर्सन है. अभी इन्होंने 1 आध 1.5 साल पहले ही अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करा था, या इस बिजनेस को ज्वाइन करा था अपना. वो जब मिल करके गए इनसे, तो कहते हैं मेरे को मालूम नहीं था मैं किन से मिला हूं अभी. एक बहुत बड़ी कंपनी, मेरे छोटा सा स्टॉल था, एक बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा स्टॉल मेरे सामने था. उस स्टॉल के अंदर जो है ना, जो वहां पे सीनियर पर्सन थे मिलने के लिए आए, कहते हैं हाउ डू यू नो दिस पर्सन. कहते हैं आई जस्ट ही जस्ट वॉकड इन. कहते हैं आपको मालूम है ये एक्स कंट्री का, उन्होंने नाम बोला था कोई, इस कंट्री का सबसे बड़ा फार्मा का बायर है ये, आपके पास कैसे आ गया ये. कहता है उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे से अभी कौन मिल करके गया है. मैंने कहा कॉन्वर्सेशन क्या हुई. तो कहते हैं मैंने आपकी 5 मंथ्स वर्कशॉप कर रखी थी, तो वहां पर ऐसी बात हुई कि आप लोग क्या करते हो, कैसे करते हो. तो कहते हैं कि हम लोग कर रहे हैं. कहते हैं डिजिटल में आप क्या कर रहे हो. कहते हैं हमारी टीम रखी हुई है, फेसबुक करते हैं, XYZ करते हैं. तो जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ROI क्या है, पैसा कितना लगा, पैसा कितना आया. कहते हैं टीम लगी रहती है, कोई इसमें ROI तो होता नहीं है, ब्रांडिंग करते रहते हैं. कहते हैं अटर नॉनसेंस. मेरे वाले शब्द उन्होंने वहां पे जाकर रिपीट कर दिए. कहते हैं आपको ये चीज करनी चाहिए, ये आप गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये चीज आपको करना चाहिए. तो कहते हैं आप आए कैसे. कहते हैं मैंने आपका वीडियो देखा था, आपकी ईमेल आई थी, तो उसके बाद मैंने सोच लिया था कि इस पर्सन से जाकर के मिलना है. तो कहते हैं देखो मेरी डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए काम कर गई, आप उसका प्रूफ हो यहाँ पर. तो अगर आप सेम साइंस अपने बिजनेस में लगाओगे तो आपके लिए भी काम करेगी. द पर्सन वॉज सो इम्प्रेस्ड. कहते हैं व्हाई डोंट यू ज्वाइन माई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज हेड ऑफ मार्केटिंग. 23 साल का लड़का, लड़का ही बोलना ठीक रहेगा, और वो इतना, मतलब उस कंट्री का सबसे बड़ा फार्मा का बायर, ये इनसे बात कर रहे हैं. तो ये है पावर ऑफ डिजिटल, ये है पावर ऑफ करेक्ट एंड ट्रू सेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेल्स. और वो सामने वाली इतनी बड़ी कंपनी का बंदा वहां पर आकर के पूछ रहा है ये बंदा आपके पास आया कैसे. तो राजेश जी, समझ में आई बात आपको, कुछ तो मजा होमवर्क आया करके कुछ. execution करो, आप ये बोलना चाह रहे हैं अल्टीमेटली. बिल्कुल, सारा खेल ही होमवर्क का है धंधे के अंदर. मार्केटिंग का होमवर्क, सेल्स का होमवर्क. तो अगर कुछ यूनिक, मतलब कुछ अगर एकदम डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर अपने जी. काम के लिए आए, तो हाउ डू वी एग्जीक्यूट अबाउट दिस. जैसे जो मेरा, मैं अपने बिजनेस को लेके पूछूंगी, इवेंट प्लानिंग का काम है, मैं इंडिया में बेस्ड हूँ. मेरे लिए अगर कोई बाहर से आकर के क्लाइंट, मतलब फॉरेन कंट्री का कोई NRI हो, उसको यू नो उसको मेरी सर्विसेज की मे बी नीड ज्यादा होगी. लेट्स से कोई अगर हांगकांग का बेस्ड क्लाइंट है हु वांट्स टू गेट मैरिड इन जयपुर और इन दिल्ली और इन माउंटेन्स, तो उस तरीके के क्लाइंट्स को मैं कैसे कन्वर्ट करूं, या हाँ, फिर मैं आपको दो टू. तीन आपको ना थॉट प्रोसेसेस दे देता हूँ कि कैसे होगा. हाँ. आपको ये मालूम है, फेसबुक ये दिखाता है people who are engaged for last 3 months, people who are engaged for last 6 months, and people who are engaged for last about 1 year. ये बात मालूम है आपको. नहीं सर. ओके. तो अगर फेसबुक ये दिखाता है people who are engaged, तो जो engaged हैं 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, there is a very high probability that eventually they will get married. यस सर. अब आपको उनको एडवर्टाइज करना है.
वन। और दूसरा, आपको ये बात डेफिनेटली आपने कैलकुलेट कर रखी होगी, अगर नहीं करी तो आपको ये कैलकुलेट करनी है। मैं क्योंकि पहले डेस्टिनेशन वेडिंग बिजनेस को मैं हेल्प कर चुका हूँ, तो हमने कैलकुलेशन निकाली थी कि अगर आप लोकल वेडिंग करते हैं वर्सेस डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग टर्न्स आउट टू बी वे मोर इकोनॉमिकल देन लोकल वेडिंग। ये बात आपको मालूम है? यस सर। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि शादी के ऊपर जो आप पैसा लगा रहे हो उसको बचाओ। बेटर ये है कि उस पैसे को कुछ ग्रोथ एसेट्स के अंदर डालो, एप्रिशिएटिंग एसेट्स के अंदर डालो, ताकि शादीशुदा जो लाइफ है उसको ईज आउट करने में आपको हेल्प हो, रादर देन डेप्रिशिएटिंग एसेट के अंदर डाल दो जिसमें शादी में सारा पैसा लगा दिया आपने, तो सारा पैसा अगले ही हफ्ते अगले महीने जीरो हो गया हो, क्योंकि उसमें कोई 100%। रिटर्न्स नहीं है उसके अंदर। यस सर। तो अब क्या आप ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहेंगे? सेव योर मनी ऑन वेडिंग विद अल्ट्रा लग्जूरियस अल्ट्रा एक्सवाइजेड वेडिंग, बट स्टिल सेव lakhs और crores of rupees और tens of thousands of dollars और whatever, जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। अब यहाँ पर आपको उनको बताना है कि डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, बट डू नॉट नो हाउ टू गो अहेड। आपने इसके ऊपर काम करना है। मे बी अगर आपको मेरी बात समझ में आए, आई वुड रियली रियली रिकमेंड यू टू ऑथर ए बुक ऑन डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानिंग। यस, टू डू व्हाट सर? टू आपने राइट? सही सुना, आर यू टेलिंग मी टू राइट अ बुक? नो। बिल्कुल सही सुना आप। ओके। अब दिस में कम आउट टू एज ए शॉकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम मी, बट आप इमेजिन करो कि अगर आप किसी से मिलते हो और आप कहते हो कि आई जस्ट ऑथर्ड ए बुक ऑन डेस्टिनेशन प्लानिंग, वेडिंग प्लान्स। ओके, क्या होगा आपकी बुक का टाइटल? 17 strategies to make your destination wedding even more fun and still save crores of rupees or lakhs of rupees. यस सर। How does this title sound? साउंड्स गुड। तो जैसे ही आप किसी से मिलते हो, लीड आती है, आपकी बुक सबसे पहले उसके पास पहुंच जाती है, तो आपके बारे में वर्सेस पूरे कंपटीशन के बारे में उसका क्या थॉट प्रोसेस बनेगा, क्या उसके माइंड में परसेप्शन बनेगी? आई विल साउंड मोर क्रेडिबल। जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने लग जाती है कस्टमर की आईज के अंदर, तो नेगोशिएशन का स्कोप कम होने लग जाता है। और जब आपकी क्रेडिबिलिटी टॉप के ऊपर होती है, ट्रस्ट लेवल टॉप के ऊपर होता है, तो नेगोशिएशन जीरो हो जाता है। राइट। एंड नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग, आई डोंट थिंक सो बहुत, आई हैव नॉट इवन हर्ड वन पर्सन जिसने शायद मेरी वेडिंग प्लानिंग पे बुक लिखी होगी। अब अगर मैंने ऐसा है ही नहीं बुक, तो क्या आप ऐसा लिख करके बुक की अथॉरिटी को और ज्यादा ऊंचा ले जा सकते हो? यस द फर्स्ट एंड ओनली बुक एवर रिटन इन इंडिया, यस सर। और मे बी आई डोंट नो वर्ल्ड वाइड। अगर आप ये बोलते हो फर्स्ट एंड ओनली बुक एवर रिटन ऑन डेस्टिनेशन वेडिंग वर्ल्ड वाइड, क्या लगता है इस बुक की क्या परसेप्शन बनेगी सुनने वाले के या पढ़ने वाले के? बहुत, मतलब मैंने रिसर्च नहीं किया है, बट मैंने सुना नहीं है, तो बट अगर परसेप्शन बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर अच्छा परसेप्शन बनेगा तो फीस बढ़ सकती है आराम से, कि नहीं बढ़ सकती? 100% बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब ये एक स्ट्रैटेजी है, पहले मैंने आपको फेसबुक स्ट्रैटेजी बताया, उसके बाद ये बताया। नेक्स्ट आएगा आपका यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। अब यस आपको सर। यहाँ पर क्या करना है कि अब मैं आपको कोर धंधे की बात बता रहा हूँ और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कस्टमर चाहे लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, आपके पास आने से पहले किसको पता चलता है कि शादी पक्की हो गई है? मैं समझी नहीं, लड़के और लड़की। कैन यू लड़का रिपीट वाले योर भी आपके क्वेश्चन? साथ पास आ सकते हैं, लड़की वाले भी आपके पास आ सकते हैं। वैसे लड़की वाले ज्यादा आएंगे आपके पास, या मगर जनरली दोनों ही आते हैं, क्योंकि दोनों का जब तक कॉन्सेंट नहीं होगा डेस्टिनेशन के लिए तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो राइट। टिपिकली दोनों ही आपसे कंसल्टेशन लेते होंगे, बात करते होंगे, डिस्कशन करते होंगे। हम्म। तो अब आपके पास आने से पहले पहले तो होटेल्स। सॉरी, होटेल्स को पता लगता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई बार वो तो आपसे पूछेंगे ना कि हमारे को कौन से होटल में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। हम्म। अब यहाँ पर आपको देखना, सबसे पहले किसको पता लगता है कि दोनों साइड से बात हाँ हो गई है, पक्की हो गई है? वो दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं पंडित जी और एक होते हैं हम्म। मैरिज काउंसलर्स।
मैट्रिमोनियल सर्विसेज वाला, मैरिज काउंसलिंग Terms. मैट्रिमोनियल सर्विसेज वाला। तो जब सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है, तो क्या आपको मैट्रिमोनियल सर्विसेज वालों के साथ टाई अप्स करने चाहिए? Yes, sir. अब वो आपसे टाई अप क्यों करना चाहेंगे? I would be happy to share commission. यस, जब तक आपका इतना स्ट्रक्चर नहीं हो जाता कि लोग आपके पास खुद चल के आने लग जाए, तब तक आपको मैंने बोला कि आपको शुरू शुरू में कुछ टाइम के लिए अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देना होगा, जहां पर आपको टर्म्स अपने ऐसे रखने होंगे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। 2 4 5 केस आपके पास बन जाए, आपका पोर्टफोलियो सेल्फ ब्रांड के अंदर, सेल्फ नेम के अंदर आपका एस्टैब्लिश हो जाए, देन यू कैन स्टार्ट रेजिंग योर फी। और किसी को क्या पता सामने वाले से आपने कितनी क्या फीस चार्ज करी है, किसी को पता थोड़ी ना होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने मेरे को जो है अभी आज का प्राइस दिया, मैंने अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर दिया, वो उसको मैंने बता दिया कि इतना फीस उन्होंने चार्ज करा था। अब ये आपके ऊपर है डिसीजन, हाँ या ना करना, कि इसको आप ऑनबोर्ड करना चाहोगे सेम फीस के ऊपर, या आपको बोलोगे अब मेरी फीस बढ़ गई। ये डिपेंड करता है आपके पास इस टाइम के ऊपर कितने क्लाइंट्स हैं, कितने क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं। अगर आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है तो आप मना कर दोगे, अदरवाइज आप ले लोगे। Yeah. ओके, सो यहाँ से दूसरी चीज है पंडित जी। अब कौन से टाइप के पंडित जी होंगे जिनसे बात करके आपको पता लगेगा कि इनका मैरिज का बजट बहुत सॉलिड होने वाला है, या आपकी रेंज के अंदर होने वाला है? अब सर जैसे मुझे इंडिया का ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बट थाईलैंड में देर इज वन पंडित जी जो बस बड़ी फैमिलीज के ही, बिजनेस फैमिलीज के ही शादी करवाते हैं उनका। तो उनसे टाई अप करना है आपको। हाँ। सेकंड, बड़े पंडित जी नहीं होते, बड़े बिजनेसेस या बड़े लोग होते हैं जो उन पंडित जी को फीस देते हैं। हाँ। यस तो यस। अब आपको क्या देखना है कि ऐसी आप नोएडा में रहते हो ना, तो आपको दिल्ली एनसीआर का बताओ, ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर जो लोग रहते हैं उनके 1.5 सीआर के बजट्स होते होंगे एक वेडिंग के। सर जैसे गुड़गांव में होते होंगे, और साउथ दिल्ली, बिल्कुल ठीक है। अब जीके हो गया। 1.5 सीआर के इतनी सारी लोकेशंस होंगी, तो उन लोकेशंस के अंदर वो कुंडली मिलवाने के लिए उन्हीं लोकल मंदिरों के या वहीं पे तो पंडितों के पास जाते होंगे ना। जी। तो करेक्ट। आपने उन्हीं जगहों पे जाना है, हर मंदिर के अंदर जहां जहां पे पंडित जी होते हैं उनसे बात करनी है। उनको ये बोलना है कि अगर आप कुंडली मिलाते हो और वहां पे लड़का और लड़की वाले हाँ कर देते हैं, तो मेरे को बहुत खुशी होगी, 1100 रुपये मैं आपको दूंगी कि उनकी शादी पक्की हो गई, बस आपने मेरे को लड़के और लड़की दोनों का नंबर दे देना है। ओके। अब 1100 रुपये इज जस्ट ए नंबर, और 1100 होगा, 500 होगा, 300 होगा, या 2100 होगा, वो आपका और उनके बीच में जो सेटिंग होगी वो उसके ऊपर होगी। श्योर। अब बट अगर आप सर ऐसे इस 100 इस पंडित जी के अप्रोच। पास जाओगे, जस्ट आपको मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक कॉन्वर्सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। आप 100 पंडित जी के पास गए तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 हाँ कर देंगे, मगर अगर 10 ने, 15 ने, 20 ने हाँ कर दी, आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हर साल उनके पास आएंगी कुंडलियां मैच होने के लिए, कुछ वो मिलान होके यस हो जाएगा, आपके पास डेटा आ जाएगा, काम हो गया आपका। राइट। बट सर इस अप्रोच में ये एकदम जैसे कोल्ड कॉल अप्रोच हो गया, करेक्ट? कोल्ड कॉल तब होता है जब आप पंडित जी के पास जा रहे हो ना, उनके साथ कोल्ड कॉलिंग है, मगर आपको यहाँ पे पता लग गया कि इनकी वेडिंग कंफर्म हो गई है, फिर उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्टार्ट होगी, जहां पर आप उनको ये मैसेज दोगे कि अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हो तो फिर डेस्टिनेशन को कंसीडर जरूर करो, और डेस्टिनेशन कंसीडर कर रहे हो एक बार ही मेरे से बात जरूर करो। ओके सर। तो इसके अंदर हमारे को अपना मैसेजिंग, हमारा जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, हम इस तरीके से क्लेवरली डिजाइन करेंगे। हमारे को चाहिए तो सही उनका बिजनेस, मगर उसमें ऐसे नहीं आएगी हमारी पोजिशनिंग, हमारी ऐसे आएगी। ओके सर। इज दिस मेकिंग सम सेंस? इट मेक सेंस। और सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इफ आई मे, अगर टाइम है, अदरवाइज मे बी नेक्स्ट सेशन में वी कैन आस्क। हाँ, आप क्वेश्चन पूछ लो, अगर छोटा सा आंसर होगा तो अभी खत्म कर देंगे, अदरवाइज वी कैन कैरी ऑन दिस ओके। कॉन्वर्सेशन। बेसिकली कुछ ऐसे फॉरेनर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस के लिए दे वांट टू गेट मैरिड इन इंडियन वे। ऐसे कुछ बिल्कुल केसेस ठीक है। मैंने देखे हैं, एंड दे हैव स्पेंट, एक ही दो केसेस हुए हैं, बट दे हैव स्पेंट लाइक क्रेजी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अपने ठीक। कल्चर में नहीं देखा है। तो वो दोनों की ही नेशनैलिटी और या ओरिजिन इंडियन नहीं है, मे बी जापानीज और चाइनीज है, या यूरोपियन और चाइनीज है।
दे वांट टू एक्सपीरियंस इंडियन वेडिंग। ये तो अभी आप जो है ना क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आई डोंट नो, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये एकदम एक बिल्कुल बुरा थॉट है। हाँ। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक जो है वो डेटा आपको दिखाता है कि हाउ मेनी पीपल आर एंगेज फॉर लास्ट 3 मंथ 6 मंथ एंड 1 ईयर। आपने इनको दिखाना है और उसके अंदर प्लानिंग फॉर एन अमेजिंग मेमोरेबल वेडिंग एट ताजमहल इन इंडिया, ओके या फिर ऐसा ही कुछ हो। ओके। सो आई वांटेड टू आस्क यू, अब ये बस एक थॉट आया है अभी आपसे बात करते करते। डू यू थिंक इस थॉट पे एक्शन लेना इज इट अ गुड आइडिया और इट इज जस्ट समथिंग मे बी बिजार? विच आइडिया? जो मैंने आपसे ये शेयर किया कि इस चीज फॉरेनर। को चेक करने में आपके मात्र 2,000 रुपये लगेंगे, एक हफ्ते के अंदर आपको पता लग जाएगा। आर यू इन ए पोजिशन टू स्पेंड 2,000 रुपीज थिंकिंग दैट कि हो सकता है 2,000 रुपये लग जाए और कुछ भी रिजल्ट ना आए? यस सर। कर दो। ओके, 2,000 रुपये सर कैसे लगेंगे? आपकी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी और मुझे लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो ओके 2K1W की स्ट्रैटेजी है, आप फुल फेसबुक स्ट्रैटेजी के नाम से आप मेरा यूट्यूब का वीडियो चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, बट आपको पूरा पूरा हैंड होल्डिंग चाहिए, पूरा पूरा साइंस आपको समझ के इम्प्लीमेंट हो जाए, आपके रिजल्ट आने लग जाए, तो फिर उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आंखें बंद करके वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, पूरा धंधा छप जाएगा आपका। परफेक्ट सर। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है सर। चलो, थैंक यू all सो right. मच सर, थैंक यू सो You're मच welcome. सर। You're welcome. So with that note, I'll wrap up the session. And आप में से कुछ लोगों ने मेरे को टॉपिक्स के लिए बोला था, so I'll be happy to address your concerns in upcoming topics and sessions on Saturday morning business breakfast. तो आप मेरे को WhatsApp के ऊपर अपना टॉपिक सजेशंस या जो भी आपका प्रॉब्लम या चैलेंज है आप मेरे को शेयर कर दीजिए, मैं उसको प्लान कर लूंगा। So thank you so much and I'll see you next Saturday. Bye bye and take care.